Greetings from Jammu and Kashmir, brethren and all the church. सबसे पहले जम्मू कश्मीर के सारे भाइयों की तरफ से और सारी कलीसियाओं की ओर से हम आपके लिए अभिनंदन और शुभकामनाओं को लेकर के आए हैं। सर्वप्रथम आम्ही तुम्हासाठी जम्मू आणि काश्मीर ह्या ठिकाणी असणारे सेवक आणि विश्वासणारे यांच्याकडून अभिवादन घेऊन आलो आहोत. By all your prayers and praising, Lord is preserving that ministry and also Lord is blessing that ministry. आपके सारी प्रार्थनाओं के द्वारा और स्तुतियों के कारण परमेश्वर हमारी सेवकाइयों को और हमारे सारे सेवकों को अभी तक आशीष करते चले आ रहा है. तुमच्या सर्व प्रार्थनेद्वारे आणि स्तुतीद्वारे परमेश्वर त्या ठिकाणची जी सेवा आहे सेवकांना आशीर्वादित करत आला आहे. So many saints and so many children of God continually praying for that ministry. That's why Lord is preserving us. और कई परमेश्वर के संत लोग, कई परमेश्वर के बच्चे लोग लगातार निरंतर प्रार्थना करते हैं. इसी कारण से परमेश्वर ने हमें भी सुरक्षित रखा है. परमेश्वराचे किती संत लोक आणि कितीतरी परमेश्वराचे लोक जे आहेत ते निरंतर त्यासाठी प्रार्थना करत आहेत, म्हणून परमेश्वर आमचा सांभाळ करत आला आहे. Even the pandemic period, even when we have any incidents, immediately these people they will phone and inquire about us. Because of that prayer and praise only, Lord is preserving us. जब भी कुछ भी बात हो जाती है, कुछ भी घटना हो जाता है, तुरंत परमेश्वर के लोग हमें संपर्क करते हुए पूछताछ करते हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं. यही कारण है अब तक आज तक हम सुरक्षित हैं. आणि कुठली जरी काही घटना घडली, काही जरी झालं तरी लगेचच आमची विचारपूस केली जाते, आमच्यासाठी लोक प्रार्थना करतात. ह्या कारणास्तव परमेश्वर आज देखील आम्हाला सांभाळत आला आहे. Once again, we humbly request you all pray for us so that Lord may keep us and bless that ministry more and more. और हम और भी आपसे नम्रता के साथ ये निवेदन करते हैं कि लगातार हमारे लिए प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर और भी हमें सुरक्षित रखे और आशीष करते जाए. आणि आम्ही तुम्हाकडे नम्र रीतीने प्रार्थनेची विनंती करत आहोत यासाठी की परमेश्वराने आम्हाला ह्या पुढे देखील सांभाळावं आणि आशीर्वादित करावं. For a blessings, let us meditation. Let us turn to the Ephesians chapter 6 verse 19. आइए आज के ध्यान के लिए एफिसी के पत्री अध्याय 6 वचन 19 की ओर धर्मशास्त्र खोले. या आजच्या मननासाठी आपण इफिस 6 त्याच्या 19व्या वचनाकडे वळूया. और मेरे लिए भी कि मुझे बोलने के समय ऐसा प्रबल वचन दिया जाए कि मैं हियाव से सुसमाचार का भेद बता सकूं, जिसके लिए मैं जंजीर से जकड़ा हुआ राजदूत हूँ. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वराची स्तुती असो. Here, St. Paul is asking for the prayer to utter about the mystery of the gospel. यहाँ पर संत पौलुस प्रार्थना के निवेदन करता है ताकि वो परमेश्वर के सुसमाचार की भेद का प्रचार कर सके. आणि या ठिकाणी संत पौल प्रार्थनेमध्ये विनंती करत आहे यासाठी की त्याने सुवार्ता ती बोलावी. In this Bible we see there are 13 mysteries are said. और धर्मशास्त्र में हम 13 भेदों को देख सकते हैं. पवित्र शास्त्रामध्ये आपण 13 अशा भेदाच्या नाही तर लपलेल्या गोष्टी पाहतो. In this Ephesians we can see about 4 mysteries. और एफिसी की पत्रियों को ही मात्र केवल पढ़ने से यहाँ पर 4 भेद की बातों को हम देख सकते हैं. आणि इफिस्कराच्या ह्याच पत्रामध्ये आपण त्या भेदाच्या गुपित अशा गोष्टीमधल्या 4 गोष्टी पाहतो. Among that mysteries, this is one of the mystery of gospel. और इसी सारे भेदों के मध्य में ये एक भेद की बात है और ये सुसमाचार का भेद है. आणि त्या सर्व गुपितांमधलं लपलेलं एक गुपित म्हणजे ते सुवार्तेचं गुपित आहे. Why it is mentioned as mystery? क्यों इसको भेद करके कहा गया है? त्याला गुपित असं का संबोधलेलं आहे? Because all cannot understand that gospel. क्योंकि हर कोई इस सुसमाचार को समझ नहीं सकता. त्याचं कारण हे आहे की सर्वच लोक ते सुवार्ता समजून घेऊ शकत नाहीत. The person who say, the person hear and understand, that's why it is said as mystery. और जब एक व्यक्ति सुसमाचार को सुनता है और सुनकर जब वो समझ सकता है, इसी के लिए इसको एक भेद करके कहा गया है. आणि ती गोष्ट जी आहे ती सुवार्ता ऐकायची आहे, ती समजून घ्यायची आहे, यासाठी त्याला गुपित असं म्हटलेलं आहे. All can understand that it's not a mystery, it is a common word. अगर सारे लोग ही इस बात को समझ जाएं, सारे लोग ही इस बात को समझने लगे, तो फिर वो भेद ना रहा, ये तो सर्वसाधारण सा एक बात हो गया. आणि
आणि जर एक गोष्ट असेल आणि ती गोष्ट जर सर्वच लोकांना नीट रीतीने समजत असेल तर ती गोष्ट सर्वसाधारण आहे, ती गुपित नसते. But by the grace of God, Lord is helping us to understand the mystery of gospel in our life. लेकिन परमेश्वर के बड़े अनुग्रह के द्वारा हमारे जीवन में सुसमाचार के भेद को और परमेश्वर के भेद को समझने के लिए वो हमारी सहायता करता है. परमेश्वराच्या नावाला धन्यवाद असो. परमेश्वराने त्याच्या कृपेने हे सुवार्तेचं जे काही गुपित आहे ते समजण्यासाठी आपली मदत केली आहे. As it is here, we to share the gospel of the Lord. और हम यहाँ पर जो है वो प्रभु के सुसमाचार को बोलने के लिए यहाँ पर आए हैं. या ठिकाणी आपण प्रभूची ते सुवार्ता सांगण्यासाठी आलो आहोत. Through gospel, Lord wants to give so many blessings in our life. हमारे जीवन में सुसमाचार के माध्यम से बहुत सारी आशीषों को वो देना चाहता है. परमेश्वर ह्या सुवार्तेच्या माध्यमातून आपल्या जीवनामध्ये खूप सारे आशीर्वाद देऊ इच्छितो. We people, we think gospel meeting means that gathering and celebration and function. कई लोग इस प्रकार सोचते हैं कि सुसमाचार की सभा का अर्थ यह है इकट्ठा होना, त्योहार को मनाना, पर्व को पालन करना और इस प्रकार आनंद मनाना ही ये सुसमाचार की सभा है. बऱ्याचशा लोकांना वाटतं सुवार्ता सभा म्हणजे सर्वांनी एकत्रित यायचं आहे, आपण सण पाळायचा आहे, सगळ्यांनी आनंद करायचा आहे. But the gospel, through gospel, Lord wants to lot of blessings in our life. किंतु सुसमाचार के माध्यम से हमारा प्रभु परमेश्वर बहुत सारी आशीषों को आपके मध्य में देना चाहता है. परंतु परमेश्वर खरं तर ह्या सुवार्तेद्वारे आपल्या जीवनामध्ये कितीतरी आशीर्वाद देऊ इच्छितो. Gospel means the good news from God to the mankind. सुसमाचार कहने का अर्थ एक शुभ संदेश जो ईश्वर की ओर से मनुष्य के लिए दिया जाता हो. सुवार्ता ह्या शब्दाचा अर्थ म्हणजे परमेश्वराकडून मनुष्यासाठी सांगितलेला एक शुभ संदेश. From good God, we get the good news in our life. एक भले परमेश्वर से हमारे जीवन के लिए एक भला नहीं तो एक शुभ संदेश हमें मिलता है. एका चांगल्या परमेश्वराकडून आपल्या जीवनामध्ये एक चांगला संदेश येत आहे. Our God is a good God. हमारा ईश्वर भला परमेश्वर है. आपला परमेश्वर जो आहे तो चांगला परमेश्वर आहे. He is our creator God. वो हमारा सृष्टि करता है. तो निर्माण करता आहे. He is our Father. वो हमारा पिता है. तो आपला पिता आहे. He is our Master. वो हमारा स्वामी है. तो आपला प्रभू आहे. He is our beloved. वही हमारा प्रिय है. तो आपला प्रियकर. That God, He wants to give all the goodness to His people. और वो भला परमेश्वर अपने लोगों को अपनी सारी भलाइयों को आशीषों को देना चाहता है. तो चांगला परमेश्वर त्याच्या लोकांना सर्व चांगुलपणा, सर्व आशीर्वाद देऊ इच्छितो. Through the word of God, through the gospel, Lord wants to give all the blessings to us. सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर के वचनों के द्वारा वो हमें सारी आशीषों को देने के लिए आग्रह करता है. ह्या सुवार्तेच्या वचनांद्वारे परमेश्वर त्याचे सर्व आशीर्वाद आपल्याला देऊ इच्छितो. So we must be very grateful to our God. Even in this year, Lord has given this kind of gospel meetings. इसके लिए परमेश्वर ने इस साल भी इस प्रकार के एक सुसमाचार की सभा हमें दिया. इसलिए हम परमेश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए. म्हणून परमेश्वराने ह्या वर्षी देखील आपल्याला अशा सुवार्ता सभा दिल्या. म्हणून परमेश्वरासाठी आपलं अंतःकरण आपण आभाररूपी ठेवलं So पाहिजे. many places they want to keep this meeting, they could not. अनेक स्थानों में इस प्रकार की सभाओं को वे लोग रखना चाहते हैं पर रख नहीं पाते. बऱ्याचशा ठिकाणी त्यांना अशा सुवार्ता सभा ठेवायच्या असतात परंतु ठेवू शकत नाहीत. In so many places the people want to attend the meeting, but they could not. ऐसे भी कई स्थानों में अनेक लोग इस सभा में आना चाहते हैं पर आ नहीं पाते. बऱ्याचशा अशा सुवार्ता सभेमध्ये लोकांना सहभाग घ्यायचा असतो परंतु त्यांना घेता येत नाही. They have the desire, but they could not. उनके अंदर आग्रह है पर मिलता नहीं है. त्यांच्यामध्ये ती इच्छा असते परंतु त्यांच्याकडून होत नाही. But in these days, Lord is helping us to be in the presence of God and hear all the gospel in our life. लेकिन परमेश्वर इन दिनों में हमारी यह सहायता कर रहा है कि प्रभु के सम्मुख में रहते हुए उसके सुसमाचार की सारी आशीषों को अपने जीवन में हम पा सके. परंतु परमेश्वर या दिवसांमध्ये आपली मदत करत आहे की आपण त्याच्या सानिध्यामध्ये बसून ह्या सुवार्तेचे सर्व आशीर्वाद प्राप्त करावे. The God Himself declares the gospel to the mankind. परमेश्वर आप इस सुसमाचार मानव जाति के लिए देता है. परमेश्वर स्वतः ही सुवार्ता मनुष्य जातीसाठी देत आहे. In Romans chapter 1 verse 1 we see that gospel of God. और रोमी की किताब पहले अध्याय के पहले वचन में ईश्वर का सुसमाचार. आणि रोमकारास पत्र ह्याच्या पहिला अध्याय पहिल्या वचनामध्ये परमेश्वराची सुवार्ता. The same chapter 17th verse we read about the gospel of Christ. और उसी अध्याय के 17 वचन में मसीह का सुसमाचार हम देखने पाते हैं. त्याच अध्यायामध्ये 17व्या वचनामध्ये आपण ख्रिस्ताची सुवार्ता पाहतो. Romans 2nd chapter verse 16 we read
St. Paul says, my gospel. और रोमी की पत्री दूसरा अध्याय के 16 वचन में संत पौलुस कहता है मेरा सुसमाचार। रोमकारास पत्र 2:16 मध्ये संत पौल म्हणत आहे की माझी सुवार्ता। So from this we can understand the gospel is from God only. और इन सारे वचनों के द्वारा हम इस बात को समझने पाते हैं सुसमाचार ईश्वर ही की ओर से होता है। ह्या सर्व वचनांमधून आपल्याला हे समजतं की सुवार्ता जी आहे ती परमेश्वर देत आहे। So God gave to Jesus and it becomes the gospel of Jesus. और परमेश्वर ने वो सुसमाचार यीशु को दिया, इस रीति से वो मसीह का सुसमाचार होकर के बदल गया। परमेश्वराने ही सुवार्ता ख्रिस्ताला दिलेली आहे, येशूला दिलेली आहे, त्यानंतर ती येशूची सुवार्ता होत When आहे। Jesus was in this world, he was preaching the gospel. और जब प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी के ऊपर था वो इस सुसमाचार का प्रचार कर रहा था। येशू ख्रिस्त ह्या पृथ्वीवर जेव्हा होता तेव्हा तो चालत फिरत असताना ही सुवार्ता प्रचार करत होता। Then he given this gospel to his disciples and apostles. और उसके बाद उस प्रभु यीशु मसीह ने यह सुसमाचार आगे अपने प्रेरितों को और अपने चेलों को दे दिया। त्यानंतर येशू ख्रिस्ताने ही जी त्याची सुवार्ता आहे त्याच्या प्रेषितांना आणि शिष्यांना दिली आहे। After that, our apostles and saints, they are declaring, they are preaching this gospel all over the world. और उस दिन से लेकर के सारे संसार में ये प्रेरित और परमेश्वर के शिष्य लोग, संत लोग इस सुसमाचार का प्रचार करने लगे। त्या दिवसांनंतर आता प्रेषित आणि संत लोक जे आहेत ही सुवार्ता जी दिलेली सुवार्ता आहे ती पूर्ण जगभर पसरवत आहेत। Because God said to the apostles, disciples, go ye into the world and preach this gospel to every creature. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को ये आज्ञा दिया कि जाओ और इस सुसमाचार का सारे जगत में जाकर के प्रचार करो। कारण येशू ख्रिस्ताने त्याच्या शिष्यांना ही आज्ञा दिली की जा आणि मी सांगत असलेली सुवार्ता ह्या पृथ्वीवर सगळीकडे सांगा। That's why we are conducting this kind of meetings. This is our duty, this is our responsibility. यही कारण है कि हम लोग इस प्रकार की सभाओं को आयोजित करते हैं, क्योंकि यही हमारा कर्तव्य है, यही हमारी जिम्मेदारियां। आणि ह्या कारणास्तव आम्ही अशा प्रकारच्या सुवार्ता सभा चालवतो, ही सुवार्ता सांगतो, कारण हे आपलं काम आहे, एक कर्तव्य आहे। With a great burden, with a great effort, we are conducting this kind of gospel meetings. बहुत बड़े बोझ के साथ, कोशिशों के साथ इस प्रकार की सुसमाचार की सभा का आयोजन हम करते हैं। मोठं ओझं घेऊन आणि खूप प्रयत्न करून अशा प्रकारच्या सुवार्तेच्या सभा आम्ही ठेवत आहोत। So we request all of you come for these meetings and hear the gospel, believe the gospel and receive all the blessings from the Lord. इसी कारण हम आपसे निवेदन करते हैं कि आप इन दिनों में इस सुसमाचार को सुनने के लिए आओ, विश्वास करो और इसमें की सारी आशीषों को आप लोग प्राप्त कर लो। त्यासाठी जमलेल्या सर्व लोकांना आम्ही आमंत्रण करत आहे, आम्ही तुम्हाला बोलवत आहोत की ह्या सर्व सुवार्ता सभामध्ये तुम्ही या, विश्वास करा, आशीर्वाद प्राप्त करा। When we go to the word of God, we can see in so many ways Lord given the gospel to his people. और जब परमेश्वर के शास्त्र को हम पढ़ते हुए देखते हैं, अलग अलग रीति से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए सुसमाचार दिया। शास्त्रामध्ये आपण जेव्हा वाचतो तेव्हा परमेश्वर ही सुवार्ता जी आहे त्याच्या लोकांना वेगवेगळ्या रीतीने देत आहे। According to the need, according to the standard, Lord revealed the gospel to the man. लोगों के जरूरतों के अनुसार, लोगों के दर्जे के अनुसार परमेश्वर ने प्रत्येक को अलग अलग रीति से सुसमाचार सुनाया। आणि लोकांच्या वेगवेगळ्या गरजेंप्रमाणे, त्यांच्या दर्जेप्रमाणे परमेश्वराने सुवार्ता त्यांना वेगवेगळ्या रीतीने दिली आहे। In every dispensation, Lord revealed the gospel to the mankind. हर एक युगों में, हर एक समयों में परमेश्वर ने मानव जाति के लिए सुसमाचार दिया है। प्रत्येक युगामध्ये, प्रत्येक काळामध्ये परमेश्वराने सुवार्ता जी आहे ती मनुष्य जातीला दिली आहे। Those who believe, it becomes strength for the a power of strength. और जितने भी वे लोग इस सुसमाचार को विश्वास करते हैं उनके लिए ये एक सामर्थ होकर के बदल जाता है। ज्या लोकांनी ह्या सुवार्तेवर विश्वास केलेला आहे त्यांच्यासाठी हे एक सामर्थ्य होऊन बदलत आहे। As dear child of God, so many blessings Lord is giving through this gospel. परमेश्वर के प्रिय संतान, इस सुसमाचार के माध्यम से परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीषों को देता है। परमेश्वराच्या लोकांनो, परमेश्वर ह्या सुवार्तेद्वारे आपल्याला कितीतरी आशीर्वाद देत आहे। First we see that Lord created the first man and woman Adam and gift in the garden. They were with God. They receiving this gospel from God. सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं कि सर्वप्रथम मनुष्य, परमेश्वर ने मनुष्य को आदम और हव्वा के रूप में बनाया और उसको
प्रतिदिन यह सुसमाचार परमेश्वर दिया करता था। सुरुवातीला आपण पाहतो परमेश्वराने आदामाची निर्मिती केलेली आहे आणि स्वतः परमेश्वर त्या आदामाला ही सुवार्ता They सांगत were आहे. united with God. They are growing in the knowledge of God. और वे लोग परमेश्वर के साथ संगति में थे और ईश्वरीय ज्ञान में बढ़ते चले जा रहे थे। आदाम आणि हवा हे परमेश्वराच्या संगतीमध्ये होते, परमेश्वराच्या ज्ञानामध्ये ते वाढत होते. God gave the commandment and conditions so that they have to keep it. और परमेश्वर ने उस समय में मनुष्य को एक आज्ञा दिया और आदेश दिया कि आपको इसका पालन करना है। परमेश्वराने त्या काळामध्ये त्यांना एक आज्ञा दिली, एक अट घालून दिली आणि ह्या गोष्टी तुम्ही पाळायच्या आहेत. What was the gospel and good news given to them? और उस समय में उनको क्या सुसमाचार दिया गया? त्यावेळेला त्यांना कुठली सुवार्ता दिली गेली? They should not eat the fruit, the forbidden fruit. If they eat, they shall die. परमेश्वर ने उन्हें यह सुसमाचार दिया कि उस निषेध फल को तो नहीं खाना, जिस दिन खाएगा नितांत तू मर जाएगा। परमेश्वरने त्यांना सांगितलं होतं ते त्या झाडाचं ते फळ खाऊ नको, ज्या दिवशी खाशील त्या दिवशी तू खास मरशील. But the human nature, all the time they will tempted, they will go astray. लेकिन मनुष्य का स्वभाव को देखो, जब कभी भी परीक्षा उनके जीवन में आता है वे लोग भटक जाते हैं, दूर चले जाते हैं। परंतु मानवी स्वभावच असा आहे की जेव्हा तो परीक्षेत पडतो तेव्हा तो अडखळतो आणि दूर निघून जातो. Lord reveals the good and bad in our life. परमेश्वर हमारे जीवन में भला क्या है बुरा क्या है प्रकाश करके देता है। परमेश्वर आपल्या जीवनामधले जे चांगलं आहे जे वाईट आहे ते आपल्याला प्रकाशित करून देत आहे. Through the word of God, Lord shows what is good and bad. और परमेश्वर वचन के माध्यम से हमें इस बात को प्रकाशित करके देता है कि क्या सही है और क्या गलत है। परमेश्वर त्याच्या वचनाद्वारे आपल्या जीवनामध्ये जे चांगलं आहे जे वाईट आहे हे आपल्याला सांगत आहे. Through the Spirit of God, Lord reveals what is good and bad. परमेश्वर आत्मा के माध्यम से भी हमें इस बात को प्रकाशित करके देखता है कि क्या सही और क्या गलत है। परमेश्वर त्याच्या आत्म्याद्वारे देखील आपल्या जीवनामध्ये जे चांगलं आणि वाईट ते आपल्याला प्रगट करून देतो. Dear child of God, in this convention also, through this meetings, Lord is going to reveal the good and bad in your life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सम्मेलन के माध्यम से भी परमेश्वर आपको आपके जीवन के लिए क्या सही है और क्या गलत, क्या अच्छा है क्या है बुरा, वो सब कुछ प्रकाश करके देगा। परमेश्वराच्या लोकांनो, परमेश्वर ह्या संमेलनाद्वारे ह्या सर्व मीटिंग्सद्वारे तुमच्या जीवनामध्ये जे चांगलं आहे जे बरोबर आहे जे वाईट आहे जे चांगलं नाही ते आता तुम्हाला प्रगट करून But the देणार आहे. human nature, they don't choose the good, they don't leave the bad, they choose the convenient path for them. मनुष्य का स्वभाव को देखो, ना तो उस भले को चुनते हैं और ना ही बुराई को तजते हैं, किंतु उनके लिए जो सुविधाजनक है उसी बात में या उसी रास्ते में वे चले चलते हैं। परंतु मनुष्याचा स्वभाव बघा, चांगल्या गोष्टी तो निवडत नाही, वाईट गोष्टींना समजून घेत नाही, परंतु त्याला जे बरोबर वाटतं, ज्याला जे सुविधाजनक आहे त्याप्रमाणे तो चालतो. See that Adam, because of his self-will, he did not obey the Lord. He lost all the blessings from the Lord. और आदम की जिंदगी को आप देखो, जब उसने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर की सारी दी हुई आशीषों से वो आशीषों को वो खो बैठा। तुम्ही आदामाचं जीवन बघा, त्याने स्वइच्छेद्वारे परमेश्वराने दिलेले सगळे आशीर्वाद गमावून बसला. But when you look into the second Adam, Jesus' life, he did the will of the Father. लेकिन जब आप दूसरा आदम की जिंदगानी को देखते हो तो आप उसमें पाओगे कि उसने पिता की मर्जी को अपने जीवन में पूरा किया। परंतु दुसरा आदाम येशू ख्रिस्ताला जेव्हा तुम्ही पाहता त्याने त्याच्या जीवनामध्ये परमेश्वराची पित्याची पूर्ण इच्छा केली. He came in the form of man. वो परमेश्वर मनुष्य के रूप में जगत में आया, तो मनुष्य रूपाने ह्या जगात आला. He lived in this body. और वो इसी एक शरीर में इस पृथ्वी पर जीवन जिया, तो आपल्यासारखाच एका शरीरामध्ये ह्या पृथ्वीवर जगला. He also was tempted, और वो भी परीक्षित हुआ, त्याची देखील परीक्षा करण्यात आली. but he overcame. किंतु उन सारी परीक्षाओं में हमारा प्रभु यीशु मसीह जय पाया। परंतु येशू ख्रिस्त त्या सर्वांमध्ये विजयी झाला. In the same manner, we have to obey the commandment of God. उसी प्रकार हमें चाहिए कि हम भी परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। त्याचप्रमाणे आपण देखील परमेश्वराच्या आज्ञा पाळल्या पाहिजे. Through the gospel, whatever the commandment give to us, we have to obey it. सुसमाचार के माध्यम से जो सारी आज्ञाओं को परमेश्वर हमें देता है, हमें चाहिए कि हम उसका पालन करें। त्या सुवार्तेद्वारे परमेश्वर आपल्याला ज्या कुठल्या आज्ञा करत आहे त्या सर्व आपण पाळल्या पाहिजेत. Secondly, we see about Noah. दूसरा हम नूह को देखने पाते हैं। दुसरं आपण नोहा विषय पाहतो. 2 Peter 2nd chapter verse 5, we read about Noah.
he preached the righteousness. दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय के 5 वचन में नूह के संबंध में हम देखने पाते हैं कि उसने धर्म का प्रचार किया। दुसरे पेत्र 2:5 मध्ये आपण वाचतो नोहा धार्मिकतेचा प्रचार करत होता. In his time, all were wicked. उन दिनों में नूह के दिनों में हर कोई दुष्ट थे, बुरे थे। नोहाच्या काळामध्ये सर्व लोक दुष्ट होते. In his generation, all heart was wicked. उस समय के उस युग में रहने वाले सारे लोगों का हृदय दुष्टता से भरा हुआ था। त्या युगामध्ये राहणाऱ्या प्रत्येक मनुष्याचं अंतःकरण वाईट आणि दुष्ट होतं. In thoughts and imagination full of evil. उनकी कल्पनाएं, उनका सोच विचार निरंतर बुरा ही होता था। त्यांचे विचार त्यांच्या कल्पना निरंतर खराब आणि वाईट होत्या. But this Noah was a just and righteous man. किंतु नूह को देखने के समय में वो एक खरा मनुष्य था, वो एक धर्मी पुरुष था। परंतु त्या परिस्थितीमध्ये हा जो नोहा होता तो सरळ होता, नीतिमान होता. He was walking with God. वो ईश्वर के साथ साथ चलता था। तो परमेश्वराच्या बरोबर चालत असे. 100 years he was preaching about righteousness. 100 दिनों तक उसने सुसमाचार का प्रचार किया। 100 वर्षापर्यंत त्याने ह्या सुवार्तेचा प्रचार केला आहे. What is that susamachar? और वो सुसमाचार क्या? आणि ती सुवार्ता काय होती? All of you come into this ark. आप सब लोग इस जहाज के अंदर प्रवेश करना चाहिए। तुम्ही सर्वांनी येऊन ह्या तारूमध्ये तुम्ही प्रवेश केला पाहिजे. Those who come into the ark, you are safe. जो कोई इस जहाज में प्रवेश करेगा वही बच निकलेगा। जे कोणी ह्या तारवात प्रवेश करील त्यांचा बचाव होईल. The judgment is going to come upon. क्योंकि देखो पृथ्वी के ऊपर एक न्याय आने वाला है। कारण पृथ्वीवर मोठा न्याय येणार आहे. God is going to judge this whole evil world. सारे बुरे मनुष्य संसार को परमेश्वर न्याय करने जा रहा है। ह्या दुष्ट जगाला परमेश्वर आता न्याय करणार आहे. But how are the people? किंतु लोग कैसे थे? परंतु लोक कशी होते? They were disobedient and rebellious. वे लोग अनाज्ञाकारी थे, वे तो बलवा करने वाले हो गए। त्यांनी अवज्ञा केली आणि त्याने हट्ट केला. They were striving with the Spirit of God. परमेश्वर की आत्मा के साथ वे लोग वाद विवाद कर रहे थे। आणि परमेश्वराच्या आत्म्याबरोबर ते वाद विवाद करत राहिले. They are fighting and they quarreling against the God. और वे परमेश्वर के विरोध में युद्ध करते, लड़ाइयों को करते थे। परमेश्वरा विरोधात ते कुरकुर करू लागले, ते युद्ध करू लागले. They did not believe the gospel. वे लोगों ने नूह के द्वारा बताए हुए सुसमाचार को विश्वास नहीं किया। नोहाच्या द्वारे सांगितलेल्या ह्या सुवार्तेवर त्यांनी विश्वासच केला नाही. See, the whole life this man was preaching about righteousness, righteousness, righteousness. और वे लोग इस प्रकार नूह को देख करके ठट्टा परिहास करने लगे कि ये व्यक्ति पूरा जीवन धर्म के बारे में, धार्मिकता के बारे में प्रचार करते चले जा रहा है। आणि नोहा त्याच्या पूर्ण आयुष्यभर फक्त ह्या धार्मिकतेचा प्रचार करतच गेला. Through the gospel, Lord reveals the righteousness in our life. और परमेश्वर सुसमाचार के द्वारा हमारे जीवन में धार्मिकता को प्रकाश करता है। परमेश्वर ह्या सुवार्तेद्वारे आपल्या जीवनामध्ये ती धार्मिकता आणत आहे. Without Jesus, there is no righteousness. यीशु मसीह के बिना कोई धार्मिकता नहीं। येशू ख्रिस्ताला सोडून कुठलीच धार्मिकता नाही. We cannot receive the righteousness by doing good works. भले कामों को करके हम किसी प्रकार के धार्मिकता को पा नहीं सकते। चांगले कृत्य करून आपण कुठलीच धार्मिकता घेऊ शकत नाही. By your money, by your wealth, by your wisdom, we cannot receive the righteousness. धन के द्वारा, संपत्ति के द्वारा, पैसों के द्वारा किसी प्रकार की धार्मिकता हम पा नहीं सकते, खरीद नहीं सकते। पैशाद्वारे, धनाद्वारे नाहीतर बुद्धीद्वारे आपण कुठल्याच प्रकारची धार्मिकता मिळवू Only शकत through नाही. Jesus we receive this righteousness. केवल मात्र यीशु मसीह के द्वारा ही हमने ये धार्मिकता पाया है। फक्त येशू ख्रिस्ताद्वारे ही धार्मिकता आपल्याला That's why मिळत आहे. Jesus came into this world. He died for us. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और हमारे लिए मारा गया। ह्या कारणास्तव येशू ख्रिस्त ह्या पृथ्वीवर आला, तो आपल्यासाठी वधला आहे. By His precious blood we are washed, we are sanctified, we receive the righteousness. और उसके बहुमूल्य लहू के द्वारा उसने हमको धोया और उसने हमें बहुमूल्य धार्मिक बनाया और हम लोग धर्मी होकर के बदल गए। त्याच्या बहुमोल रक्ताद्वारे येशू ख्रिस्ताने आपल्याला धुतलेला आहे, आपल्याला धार्मिक ठरवलं आहे. He is calling, come into this ark. और वो कहता है, He is calling, come into this ark. और वो कहता है कि इस जहाज के अंदर प्रवेश करो। तो म्हणतो या ह्या तारवामध्ये तुम्ही प्रवेश करा. What is that ark? वो जहाज क्या है? आणि हे तारू काय आहे? In one way, it speaks about Jesus.
वो सबसे पहले यीशु मसीह को दर्शाता है। हे तारू सर्वात प्रथम येशू ख्रिस्ताला दाखवत We आहे. have to come into Jesus. हमें यीशु के पास आना है। आपण येशू मध्ये यायचं आहे. If we come into Jesus, our life is safe. अगर हम यीशु में आएंगे हमारा जीवन उद्धार पालेगा। आपण येशू मध्ये आल्यानंतर आपल्या जीवनाला तारण प्राप्त होईल. That is the right place, that is the best place, you will be saved. और यही वो सबसे उचित स्थान है, सबसे सुरक्षित स्थान है जहां पर आपके लिए सुरक्षा है। आणि ते अशी जागा आहे ज्या ठिकाणी तुमच्या जीवनाला त्या ठिकाणी तारण सुरक्षण आहे. Second, it speaks about the fellowship of the saints. और दूसरा ये जहाज संतों की सहभागिता को दिखाता है। आणि हे तारू जे आहे ती संतांची सहभागिता दाखवतं. Dear child of God, in these days, the Lord is calling, come into the fellowship of the saints. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में परमेश्वर आपको संतों की सहभागिता के लिए बुलाता है। परमेश्वराच्या लोकांनो, या दिवसामध्ये परमेश्वर तुम्हाला संतांच्या सहभागितेमध्ये बोलवत आहे. Thirdly, we see it speaks about the church of God. और ये तीसरा जहाज जो है वो कलीसिया को दिखाता है। आणि तिसरं म्हणजे हे तारू परमेश्वराची मंडळी दाखवत Dear आहे. child of God, in these days, the Lord is calling you, come into the church. इन दिनों में परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको कलीसिया में आने के लिए बुला रहा है। परमेश्वराच्या लोकांना ह्या दिवसामध्ये परमेश्वर तुम्हाला मंडळीमध्ये बोलावत आहे. But in those days, they don't obey that gospel of righteousness. किंतु उन दिनों में धार्मिकता के सुसमाचार को वे लोगों ने विश्वास नहीं किया। परंतु नोहाच्या दिवसामध्ये त्या लोकांनी धार्मिकतेच्या ती सुवार्ताची नाकारली. They were doing evil, they were living in the evil. वे लोग बुराई कर रहे थे, बुराई में जी रहे थे। ते वाईट करत होते, त्या वाईटामध्ये जगत होते. Disobedient, rebellious. और वे लोग अनाज्ञाकारी बलवा करने वाले हो गए। ते अवज्ञा करणारे आणि हट्ट करणारे होते. The same thing will happen the days of the coming of the Lord. वैसे ही यीशु मसीह के आगमन के दिनों में भी होवेगा। तीच गोष्ट येशू ख्रिस्ताच्या आगमनाच्या दिवशी देखील होईल. When we go to the word of God, we see the same thing will happen the days of the Son of Man. परमेश्वर के वचन इस बात को दर्शाता है, मनुष्य पुत्र के आगमन के दिनों में भी ऐसा ही कुछ होएगा। मनुष्य पुत्राच्या दिवसांमध्ये देखील अशीच एक गोष्ट होईल असं वचनामध्ये लिहिलं आहे. These days, so many people they are striving against the gospel. इन दिनों में कई लोग सुसमाचार के विरोध में बलवा कर रहे हैं। या दिवसामध्ये पण कितीतरी लोक सुवार्तेच्या विरोधामध्ये काम करत They आहेत. were rebellious against the gospel. परमेश्वर के सुसमाचार का विरोध वे लोग करते हैं। आणि सुवार्तेचा विरोध ते करत They राहतात. are stopping the gospel meetings. सुसमाचार के सभाओं में रोक लगाते हैं। आणि सुवार्ता स्वभाव ते थांबवू इच्छितात. They are thinking they are doing the great thing. वे लोग सोचते हैं कि हम कोई महान काम कर रहे हैं, त्यांना असं वाटत असतं की आम्ही कुठली तरी चांगली गोष्टी करत आहोत. At last, what happened? किंतु अंत में क्या हुआ? शेवटी काय झालं? The water came, the flood came, all were perished. बरसात आरंभ हुआ, बाढ़ आया और हर कोई नाश हो गया। पाऊस आला, पाणी पूर आला आणि सर्व नाश झालेला आहे. Dear child of God, it is not the will of God we should perish with the evil world. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर ये नहीं चाहता कि इस दुष्ट संसार के साथ हमारा भी नाश हो। परमेश्वराच्या लोकांनो, परमेश्वराची अशी इच्छा नाही की हा दुष्ट जगाबरोबर आपला नाश व्हावा. God wants to save us. That's why Lord has given this kind of opportunity. परमेश्वर हमारे जीवन की रक्षा करना चाहता है, उद्धार करना चाहता है। यही कारण है इस प्रकार के एक मौका वो हमें दे रहा है। परमेश्वर आपल्याला वाचवू इच्छितो, आपल्याला तारण देऊ इच्छितो, यासाठी अशी संधी देत आहे. Through the water, they all perished. और वे लोग जल के द्वारा नाश हो गए। त्या लोकांचा पाण्याद्वारे नाश झाला. But the same water taken that ark higher and higher. किंतु उसी समय में उसी पानी ने देखो इस जहाज को ऊपर की ओर और ऊपर की ओर लेकर के जाने लगा। परंतु पहा, त्याच पाण्याने त्या तारूला वर आणि वर असं नेलं आहे. Taken to the Mount Ararat, the resting place. और उस जहाज को इतना ऊपर ले गया कि आखिर में अरारत की पर्वत की चोटी में एक विश्राम स्थान में लेकर के पहुंचाया। एवढं वर नेलं की आरारत नामक त्या डोंगरावर त्याला विसाव्याचं स्थान So मिळालं. in these days, through the counsel of God, through the water, Lord wants to take you higher and higher. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इन दिनों में सुसमाचार के द्वारा, परमेश्वर की सलाह के द्वारा परमेश्वर आपको उस पानी के माध्यम से एक ऊंचे और भी ऊंचे अनुभव में ले जाना चाहता है। परमेश्वर या दिवसामध्ये त्याच्या दिलेल्या सल्ल्याद्वारे, त्या पाण्याद्वारे तुमचे जीवन अजून वर वर नेऊ इच्छितो. Let us obey the gospel of God. आओ हम लोग परमेश्वर के सुसमाचार को माने। या आपण परमेश्वरने दिलेल्या सुवार्तेला आज्ञा Let पाळूया. us believe the gospel of God. परमेश्वर के सुसमाचार का विश्वास करें। परमेश्वर देत असलेल्या सुवार्तेवर आपण विश्वास करूया. Let us surrender to the word of God. परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को सौंप दें। परमेश्वराच्या वचनाला आपलं जीवन समर्पित Let us करूया. come to Jesus. यीशु के समीप आए।
या आपण येशूच्या जवळ येऊया. Let us come to the fellowship of the saints. संतों के समीप उसके संगति में आए, संतांच्या संगतीच्या जवळ Let येऊया. us come to the church. परमेश्वर की कलीसिया में प्रवेश करें. परमेश्वराच्या मंडळीमध्ये आपण येऊया. We will be safe. Lord will take us higher and higher to the resting place. तब हमारा उद्धार होगा और परमेश्वर हमें विश्राम देने के लिए एक ऊंचे और भी ऊंचे अनुभव में ले चलेगा. तेव्हा आपण वाचू, आपलं तारण होईल आणि परमेश्वर आपल्याला विसावा देण्यासाठी वर वर घेऊन जाईल. No need to worry about anything. Lord is able to take us to the right destination. और हमें किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है. एक सुरक्षित निश्चित स्थान में हमारा परमेश्वर में लेकर के पहुंचाएगा. त्यानंतर काळजी करण्याची कुठलीच गोष्ट राहणार नाही. परमेश्वर आपल्याला आपल्या उद्देशापर्यंत बरोबर नेईल. Third thing we see through scriptures, the gospel was given to Abraham. तीसरा सुसमाचार अब्राहम के माध्यम से दिया गया करके शास्त्र में हम लोग देखने पाते हैं. आणि तिसरी गोष्ट आपण पाहतो की अब्रामाला ही सुवार्ता दिली गेली. The book, Galatians 3rd chapter verse 5. गलाती की किताब 3 अध्याय वचन 5. गलती 3:5. He therefore that ministereth to you the Spirit and worketh miracles among you, doeth he it by the works of the law or by the hearing of faith? जो तुम्हाला आत्मा पुरवतो व तुम्हामध्ये अद्भुते करतो, तो नियमशास्त्रातील कृतीने करतो की विश्वासपूर्वक ऐकण्याकडून. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो. परमेश्वर नावात स्तुती असो. Before 200 years, we see Jesus preached this gospel. और 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया. 2000 वर्षापूर्वी येशू ख्रिस्ताने सुवार्ता सांगितली. He gave this gospel to the apostles and saints. और वे लोग ने और उसने ये सुसमाचार प्रेरितों को और चेलों को दिया. त्याने ती सुवार्ता त्याच्या शिष्यांना आणि प्रेषितांना दिली. But before that, 400 years before, this gospel was given to Abraham by scriptures. और उसके भी 4000 साल पहले इस शास्त्र के माध्यम से यह सुसमाचार अब्राहम को परमेश्वर ने दिया. परंतु त्याच्या आधी कितीतरी हजार वर्षाआधी परमेश्वराने ही सुवार्ता अब्रामाला दिली. Abraham, he don't know about this God. अब्राहम इस ईश्वर को नहीं जानता था. अब्रामाला हा परमेश्वर ठाऊक देखील नव्हता. He was living Babul. और वो बाबुल नामक स्थान में रहा करता था. तो बाबेलमध्ये राहत असे. He had his own traditions and customs. उसका अपना एक रीति रिवाज था. त्या ठिकाणी त्याच्या स्वतःच्या चालीरीती होत्या. He was following his own religion. और वो अपने धर्म को माना करता था. त्याचा एक स्वतःचा धर्म होता आणि तो पाळत होता. But in the scriptures we see that Abraham was seeking and he was seeking about the true God. लेकिन शास्त्र इस बात को बता करके देता है कि उन दिनों में अब्राहम एक सत्य ईश्वर की खोज किया करता था. परंतु शास्त्रामध्ये आपण असं वाचतो की त्याही परिस्थितीमध्ये अब्राहम सत्य परमेश्वराला शोधत He होता. was searching for the true God. सत्य ईश्वर कौन है, इसी खोज में वो रहा करता. हा सत्य परमेश्वर कोण आहे ह्याच्या शोधात तो होता. That's why Acts of the Apostles 7th chapter, the God of glory appeared unto Abraham. इसी कारण से प्रेरितों के काम 7वें अध्याय के पहले वचन में हम देखने पाते हैं महिमा का ईश्वर उसे प्रकट हुआ. प्रेषितांचे कृत्य 1:7 मध्ये आपण वाचतो की त्या ठिकाणी अगौरवी परमेश्वर त्याला प्रगट झाला. The same manner we see in these days also, those who are searching for the true God, Lord revealed to them. उसी प्रकार इन दिनों में भी जो लोग सत्य ईश्वर की खोज करते हैं परमेश्वर उन्हें प्रकाश करता है. आणि त्याचप्रमाणे परमेश्वर ह्याच दिवसामध्ये जे लोक त्याचा शोध घेत आहेत त्यांना तो प्रगट होत आहे. Those who are sincerely searching for the true God, Lord revealed to them. और जो भी कोई सच्चे हृदय से सच्चे मन से ईश्वर की खोज करता है परमेश्वर अपने आप को उनके जीवन में प्रकाश करता है. जे खऱ्या मनाने सत्य मनाने त्याचा शोध घेत आहेत परमेश्वर स्वतःला त्यांना प्रगट होत आहे. Not by compulsion. किसी के जोर दबाव से नहीं, आणि कोणी त्यांना जबरदस्ती करतं म्हणून नाही. Not for any gain. या किसी लाभ के निमित्त नहीं. त्यांचा कुठला फायदा होतो म्हणून If नाही. you are truly searching for the true God, Lord will reveal to you. अगर आप सच्चे हृदय से मन से ईश्वर की खोज करोगे वो अपने आप को प्रकाशित करेगा. जर एका सत्य खऱ्या अंतकरणाने तुम्ही त्याचा शोध कराल तर परमेश्वर स्वतःला तुम्हाला प्रगट करून देईल. Now we heard about the brother's testimony. अभी आपने भाई की साक्षी को सुना. आणि आता थोड्या वेळाआधी आपण त्या भावाची साक्ष ऐकली. He don't know about this church. He don't know about this God. इस ईश्वर के बारे में, इस मंडली के बारे में वो कुछ भी नहीं जानता था. हा परमेश्वर कोण, ही मंडळी काय, त्यांना काहीच ठाऊक नव्हतं. He don't know about this ministry. उसकी सेवकाई के संबंध में कोई भी ज्ञान नहीं था. ही सेवा काय आहे हे देखील त्यांना ज्ञान He नव्हतं. don't know about divine healing. ईश्वरी चंगाई क्या है इससे वो अनजान था. दैवी आरोग्य काय आहे ह्याच्याविषयी ते अज्ञात होते. He don't know about what is choosing.
चुनना क्या है इस बात को भी वो नहीं समझता था। निवडणूक काय आहे हे देखील त्यांना माहिती We नव्हतं. don't know about the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के बारे में भी ज्ञान नहीं, त्यांना पवित्र आत्म्याविषयी काही ज्ञान नव्हतं. He don't know about any experience. किसी भी बात का ये अनुभव उसके जीवन में नहीं था। त्यांच्या जीवनामध्ये ह्या कुठल्याच गोष्टीचा अनुभव नव्हता. But Lord revealed himself to him. किंतु देखो परमेश्वर ने अपने आप को उसके जीवन में प्रकाशित किया। परंतु पहा, परमेश्वराने स्वतः त्याच्या जीवनामध्ये त्यांना प्रकाश दिला. That brother, he came from Jammu center. और वो भाई जम्मू केंद्र से आए हैं। आणि ते जे भाऊ आहेत ते जम्मूमधून आलेले आहेत. I was so happy to hear his words, you know. और जब उसकी साक्षी को सुना मैं बहुत ही आनंदित हो गया। तुम्हाला माहिती का, त्यांचे शब्द ऐकल्यानंतर मला खूप आनंद झाला. Because this boy was so quiet, he will not speak like this. और मैंने जब उसकी आवाज को सुना मेरा मन इसके लिए आनंदित हुआ क्योंकि ये बहुत ही शांत रहता था, ज्यादा बात नहीं करता था। आणि मी त्यांना लहानपणापासून ओळखतो. ते लहान होते तेव्हा अजिबात जास्त बोलत नव्हते, शांत असत. इतना आवाज सुन के मेरे को हैरान हो गया, अरे ये कैसा मनोज इतना बात करता है. इतने आवाज के जब मनोज ने जब बात किया तो मुझे बहुत ही आश्चर्य लगा। आणि एवढा आवाज करून ते बोलू लागले तेव्हा मला आश्चर्य वाटले की मनोज As एवढा dear कसा child of बोलतो. God, if you are truly seeking and searching for the true God, Lord will reveal to you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सच्चे हृदय के साथ, पूरे मन के साथ अगर आप सत्य ईश्वर की खोज करोगे तो परमेश्वर अपने आप को आपके जीवन में प्रकट करेगा। जर खऱ्या मनाने, सत्य मनाने जर तुम्ही सत्य परमेश्वराला शोधू लागला तर तो सत्य परमेश्वर तुम्हाला प्रगट होईल. Step by step, Lord revealed Abraham. कदम कदम परमेश्वर ने अपने आप को अब्राहम को प्रकाश करके दिया। पायरी पायरीने परमेश्वराने अब्राहमाला स्वतःला प्रगट केलेला What आहे. was the message given to Abraham? अब्राहम को क्या संदेश दिया? ह्या अब्राहमाला कुठला संदेश दिला गेला? Come out, तू निकल आ, तू बाहेर ये, follow me, मेरे पीछे हो ले। माझ्या पाठीमागे ये. go to the place where I show you. वो जो स्थान मैं तुझे दिखाऊंगा उस स्थान में तू जा। मी दाखवेल त्या ठिकाणी तू जा. He simply followed the Lord. और वो ऐसे ही उस परमेश्वर के पीछे हो लिया। आणि सांगितलं आहे त्या परमेश्वरा पाठीमागे तो चालू लागला. He did not ask any question. उसने एक सवाल ईश्वर से नहीं पूछा। त्याने एक देखील प्रश्न परमेश्वराला The विचारला message नाही. was given to him, immediately believed that message. जैसे ही संदेश परमेश्वर ने अब्राहम को दिया, तुरंत परमेश्वर को विश्वास करके वो निकल पड़ा। संदेश त्याला सांगितला गेला, लगेचच त्याने आज्ञापालन करून परमेश्वरा पाठीमागे जाऊ लागला. Some people, they hearing the word of God, they hearing the gospel, they go on criticizing. कुछ लोग जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं, सुसमाचार को सुनते हैं, लगातार उसके विरोध में उन लोग उसको तमाशा बनाते रहते हैं या मजाक उड़ाते रहते हैं। आणि बरेचसे लोक वचन ऐकत राहतात, सुवार्ता ऐकतच राहतात, परंतु ऐकून ते फक्त टीका करत राहतात. After these meetings, you have to start a new journey in your life. इस सभा के पश्चात आपके जीवन में आप जीवन की एक नई यात्रा को आप शुरू करना चाहिए। या सर्व सभा संपल्यानंतर तुमच्या जीवनाची एक नवीन यात्रा तुम्हाला सुरू करायची आहे. After this meeting, you have to start a spiritual journey. आप इस सभा के पश्चात एक आत्मिक यात्रा को शुरू करना चाहिए। आणि या सभेनंतर तुम्ही एक आत्मिक यात्रा सुरू करायची आहे. That journey will take up to heaven. और वो यात्रा ही आपको स्वर्ग की ओर ले जाएगा। ती यात्रा तुम्हाला स्वर्गाकडे वर घेऊन जाईल. As dear child of God, in this evening, Lord is calling you. Obey the gospel and start a good journey in your life. इस शाम के वक्त में परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको बुला रहा है कि सुसमाचार को विश्वास करके ग्रहण करे और एक नई आत्मिक यात्रा आरंभ करे। बाळा, परमेश्वर तुझ्याशी बोलत आहे. ह्या सुवार्त्याला आज्ञापालन करून त्याच्या पाठीमागे ये आणि एक आत्मिक यात्रा सुरू कर. You don't think this or that. Simply follow the Lord. इस बात की उस बात की सोच चिंता ना कर, बस केवल उसकी आज्ञा मान और निकल पड़। ह्या त्या गोष्टीचा विचार करत बसू नको, फक्त त्याचे आज्ञापालन कर, त्याच्या पाठीमागे ये. Because who is calling you? क्योंकि कौन आपको बुला रहा है? पहा, कोण तुम्हाला बोलवत आहे? God who created you, He is calling you. जिसने आपको सृष्टि किया है वही सृजनहार तुझे बुला रहा है। ज्या परमेश्वराने तुझी निर्मिती केली तो परमेश्वर तुला बोलवत Who आहे. is calling you? कौन आपको बुला रहा है? तुला कोण बोलवत आहे? He is your master, He is calling you. वही तेरा स्वामी है और देखो वही तुझे बुला रहा है। बघा, तुझा प्रभू तुला बोलवत आहे. Who is calling you? कौन तुझे बुला रहा है? तुला कोण बोलवत आहे? The one who gave this life and body and everything to you, He is calling you. जिसने तुझे ये जीवन दिया, शरीर दिया, सब कुछ दिया, वही ईश्वर देखो तुझे बुलाता है। ज्या परमेश्वरने तुला हे शरीर, हे जीवन, हे सर्व दिलेलं आहे, तो स्वतः तुला बोलवत He आहे. is having the power to give and to take. और उसके पास ये सामर्थ्य कि वो आपको दे और आपसे ले भी ले। त्याच्याकडे हे सामर्थ्य आहे, तो देऊ शकतो आणि घेऊ शकतो. Simply obey and follow the Lord. इस कारण हमें चाहिए कि हम लोग केवल उसकी आज्ञा माने और उसका अनुसरण करें। फक्त त्याच्या आज्ञा पाळा, त्याच्या पाठीमागे या. Next, we
we see in the Old Testament this gospel given to the people of Israelites. और अगला हम देखते हैं कि पुरातन नियम में इस्राएल के संतानों को परमेश्वर ने यीशु समाचार दिया। जुन्या करारामध्ये आपण त्यानंतर पाहतो इस्रायल लोकांना ही सुवार्ता सांगण्यात आली। Hebrews chapter 4 verse 2 we read about that. इब्रानी की पत्री अध्याय 4 के दूसरे वचन में हम इस बात को देखते हैं। इब्री 4:2 मध्ये ही गोष्ट आपण पाहतो। Please read. कृपा करके पढ़ें। For unto us was the gospel preached as well as unto them, but the word preached did not profit them, not being mixed with faith in them that heard it. कारण त्याच्यासारखी आपल्यालाही सुवार्ता सांगण्यात आली आहे, परंतु ऐकलेले वचन त्यांना लाभदायक झाले नाही, कारण त्यांचे ऐकण्याच्या मध्ये विश्वास बरोबर संयोग झाला नाही। This gospel preached to the people of Israelites. और ये सुसमाचार इस्राएल के संतानों को भी दिया गया। आणि ही जी सुवार्ता आहे ती इस्रायल लोकांना देखील सांगण्यात आली। They heard but they did not believe. वे लोगों ने सुसमाचार को सुना किंतु विश्वास नहीं किया। ती सुवार्ता त्यांनी ऐकली खरी परंतु विश्वास केला नाही। That's why it is said not profitable for them. और इसी कारण से लिखा है उनके लिए यह सुसमाचार लाभकारी ना हुआ। म्हणून तिथे लिहिलेलं आहे ही जी सुवार्ता आहे त्यांच्यासाठी लाभदायक झाली नाही। Many come for the meetings. कई लोग सभा में आते हैं, आपण मीटिंग्सला येतो, Many come for the conventions. कई लोग सम्मेलन में भी आते हैं, बरेचसे लोक अशा संमेलनामध्ये येतात, Many come for the gospel meetings. कई लोग सुसमाचार की सभाओं में आते हैं। बरेचसे लोक अशा सुवार्ते सभेमध्ये They येतात। sit in the meeting, they will hear the word of God also. वे लोग सभा में बैठते हैं, वचन को भी सुनते हैं। सुवार्ते सभेमध्ये बसतात, वचन ऐकतात They take the note, वे लोग सब कुछ लिख लेते हैं, आणि सर्व गोष्टी अगदी लिहून घेतात, but they do not believe. किंतु हृदय में विश्वास नहीं करते। परंतु ते विश्वास करत Dear नाही। child of God, if you don't believe, it will not profitable for us. परमेश्वर के प्रिय लोगों, अगर आप इस सुसमाचार का विश्वास ना करोगे तो ये आपके लिए कोई लाभ ना होगा। परमेश्वराच्या लोकांनो, ह्या सुवार्तेवर जर तुम्ही विश्वास केला नाही तर ह्यातून तुम्हाला काही लाभ नाही। The church of Thessalonians, they heard the word of God, they believed the word of God as the word of God. और थिस्सलुनीकी कलीसिया के संबंध में वे लोगों ने वचन को सुना और वचन को जैसा है वैसे ही विश्वास किया। थेसलनिकी इथल्या मंडळीने ते परमेश्वराचं वचन ऐकलं आणि जसं आहे तसं विश्वास केलं। They did not think who is preaching, who is going to preach. और उन्होंने इस बात को नहीं देखा या सोचा कि कौन प्रचार कर रहा है और क्या प्रचार कर रहा है। त्यांनी ह्या गोष्टीचा विचार केला नाही की कोण प्रचार करत आहे, काय प्रचार करत आहे। पूछते रहेंगे कौन प्रचार आज। कई लोग इस प्रकार पूछते थे कौन प्रचारक है, कौन प्रचार करेगा। बरेचसे लोक हे विचारत राहतात की आजचा प्रचारक कोण आहे आणि काय प्रचार होणार आहे, कल कौन करेगा, कल कौन करेगा, उद्या कोण करणार आहे, कल परसों कौन करेगा, कल या परसों कौन करेगा। आणि मग त्यानंतर कोण करणार आहे। संडे मॉर्निंग के बारे में नहीं पूछते, वो लोग रविवार की सुबह के बारे में नहीं पूछते, रविवारी सकाळी विषय कोणी विचारत बाकी नाही। दिन पूछते रहेंगे कौन प्रचार करेगा। और इसी प्रकार पूछते रहते कि अगला कौन प्रचार करेगा, कौन प्रचार करेगा। परंतु विचारत राहतात की आता कोणाचा प्रचार, मग कोणाचा प्रचार। Don't see the preacher, आप प्रचारकों को ना देखो, त्या प्रचार करणाऱ्याकडे पाहू you नका, hear the word of God, आप वचन को सुनो, परमेश्वराचं वचन ऐका, you believe the word of God, वचन को विश्वास करो, त्या वचनावर विश्वास करा, then it will be profitable for you. तब वो आपके लिए लाभकारी होगा। तर त्या गोष्टी तुमच्यासाठी लाभदायक होतील। There are so many people, they are like atheists. कई लोग जो है नास्तिक होते हैं, बरेचसे लोक नास्तिक असल्यासारखे असतात, They don't believe in God. वे लोग ईश्वर ही को विश्वास नहीं करते, ते परमेश्वर आहेत ह्याच्यावर विश्वासच करत नाहीत। They believe upon themselves. उन लोग अपने ऊपर ही, खुद के ऊपर ही विश्वास रखते हैं। त्यांचा विश्वास फक्त स्वतःवर असतो। They think I am God, I can do everything. वे लोग सोचते कि मैं ही भगवान हूँ और मैं जो चाहता हूँ मैं वो कर सकता हूँ। त्यांचा असा विचार असतो की मी परमेश्वर आहे, मला पाहिजे ते मी करू शकतो। I have good health and strength, I can do everything. They are और thinking like मेरे that. पास अच्छा स्वास्थ्य है, बल और शक्ति है, जो चाहे मैं कर लूं। माझ्याकडे आरोग्य आहे, शक्ती आहे, पाहिजे ते मी करू शकतो। I have vast knowledge and wisdom, I can do everything. मेरे पास बहुत ज्ञान है, विद्या है, शिक्षा है, जैसा चाहे मैं जी लूं। माझ्याकडे शिक्षण आहे, ज्ञान आहे, बुद्धी आहे, पाहिजे ते मी करू शकतो। If it be so, this gospel will not bring any profit in your life. अगर इस प्रकार का सोच विचार अगर आपके अंदर है तो यह सुसमाचार आपके जीवन में कोई लाभ ना लाएगा। जर असा विचार तुमच्या मनामध्ये असेल तर ही सुवार्ता तुम्हाला काही लाभदायक होणार नाही। What was the gospel given to the people of Israelites? इस्राएल के संतानों को कौन सा सुसमाचार दिया गया? इस्रायल लोकांना कुठल्या प्रकारची सुवार्ता देण्यात They आली? ought to come out of Egypt. उन्हें मिस्र देश से बाहर निकल करके आना है, त्यांना मिस्र देशातून बाहेर यायचं होतं। They have to cross over the Red Sea. उन्हें लाल समुद्र
पार करना है। त्यांना तांबडा समुद्र पार करायचा होता They have to come to Mount Sinai. सिनाई पर्वत के उस अनुभव में उन्हें आना है। आणि सिनाय पर्वताजवळ त्यांना यायचं होतं. Then again they have to cross over the wilderness. और उन्हें उसके बाद इस मरुभूमि के रास्ते से गुजरना है। त्यानंतर त्या अरण्याचा मोठा प्रवास त्यांना करायचा Then होता. crossing the Jordan, they have to go into the Canaan. यरदन नदी पार करते हुए कनान में प्रवेश करना है। यार्देन नदी पार करून त्यांना कनानामध्ये जायचं This होतं. all the spiritual experience Lord gives to the gospel. और ये सारे एक आत्मिक अनुभव हैं जो परमेश्वर सुसमाचार के माध्यम से हमें देता है। परमेश्वर हे सगळे आत्मिक अनुभव या सुवार्तेद्वारे आपल्याला देत आहे. Come out of the Egypt, he speaks about the salvation. और मिस्र देश से बाहर निकलने का ये अनुभव उद्धार के अनुभव को दर्शाता है। मिस्र देशातून बाहेर येणं म्हणजे तो तारणाचा अनुभव दर्शवत Dear आहे. child of God, Lord wants to give the great salvation in our life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारा परमेश्वर एक महान उद्धार का अनुभव हमें देना चाहता है। परमेश्वराच्या लोकांनो, परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये एक मोठं तारणाचं काम करू इच्छितो. For the salvation, the Paschal Lamb was slain. और उस उद्धार के निमित्त ही देखो उस फसा का मेमना को घात किया गया। आणि त्या तारणानिमित्त त्या ठिकाणी वलांडनाचा यज्ञ पशु तो वधला गेला. Till the Paschal Lamb was not slain, they could not come out of Egypt. जब तक वो फसा का मेमना घात ना किया गया तब तक वे लोग मिस्र देश से बाहर निकलने ना पाए। वलांडनाचा यज्ञ पशु त्याचा वध होईपर्यंत त्यांना मिस्रातून बाहेर येता आलं नाही. You know, to redeem you and me, Jesus was slain on the cross. आपको और मुझको इसी रीति से छुटकारा दिलाने के लिए देखो हमारा प्रभु यीशु मसीह कलवरी क्रूस पे घात हुआ। तुम्हाला आम्हाला सुटका देण्यासाठी येशू ख्रिस्त त्या कल्वरी क्रूसावर त्याचा वध झाला. The firstborn of Egypt were perished. और मिस्र देश के सारे पहलोटे देखो मारे गए। मिस्र देशामधले जे प्रथम वत्स होते But ते the सगळे firstborn मेले. of people of Israel, they were safe. किंतु सारे इस्राएलियों का पहलोटे बच निकले। परंतु इस्रायल सर्व लोक वाचले. Dear child of God, we should think about the value of life. परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमें चाहिए कि हमारे जीवन का मूल्य हम समझें। परमेश्वराच्या लोकांनो, आपल्या जीवनाचे हे मोल काय आहे आपण समजलं पाहिजे. Because of the grace of God, because of mercy of God, we are safe. परमेश्वर की दया के कारण, उसकी करुणा के कारण ही हमारा उद्धार हुआ है। परमेश्वराच्या कृपेने त्याच्या दयेनेच आपलं तारण झालं आहे. Since 3 years, we see so many people are perishing. पिछले 3 सालों में हमने देखा कितने सारे लोग मर मिटे। गेल्या 3 वर्षामध्ये आपण पाहिलं कितीतरी लोक मेलेले By आहेत. the sickness, by all this corona, so many people perished. नाना प्रकार की बीमारी के कारण, कोरोना महामारी के कारण कितने लोग मर मिटे। आजाराने, कोरोनाने कितीतरी लोक मेले आहेत. The healthy people, they all perished in a moment. अच्छे स्वास्थ्य, अच्छे बलवान दिखने वाले लोग क्षण भर में इस बीमारी से वे लोग मर मिटे। चांगले असे आरोग्य मिळवलेले धडधाकट असे लोक जे आहेत ते क्षणभरात मेलेले But आहेत. we can feeble like you and me, we are safe. किंतु आप और मैं जो दुर्बल और कमजोर है, देखो हम लोग उद्धार पा लिए या बच निकले। पहा, तुम्ही आम्ही एवढे दुर्बळ असून देखील आपण त्यातून वाचलो आहोत. In accident, so many people are dying. दुर्घटना में कितने लोग दुर्घटनाग्रस्त मर जाते हैं। बघा, दुर्घटनेमध्ये कितीतरी लोक नाश पावतात. So many people are perishing. कितने लोग नाश हुए जा रहे हैं। कितीतरी लोकांचा नाश होत But आहे. you and me are saved because of the grace of God. किंतु आप और मैं अगर अभी तक बचे हैं तो केवल परमेश्वर की दया, उसकी करुणा के कारण है। तुम्ही आणि आम्ही आजपर्यंत आपण वाचवले गेलो कारण हे फक्त परमेश्वराची कृपा आहे. By the blood of Jesus, we are safe. प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा ही हमारा उद्धार हुआ। येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारेच आपलं तारण By झालं the आहे. power of blood of Jesus, we are safe. प्रभु यीशु मसीह के लहू के उस शक्ति के द्वारा ही हमारा छुटकारा हुआ। त्याच्या रक्ताच्या त्या सामर्थ्याद्वारेच आपलं तारण झालं There is a आहे. great protection in the blood of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के लहू में एक बहुत बड़ी सुरक्षा है। येशू ख्रिस्ताच्या त्या रक्तामध्ये मोठं संरक्षण आहे. Dear child of God, because of Him, we are all safe. उसके कारण ही परमेश्वर के प्रिय लोगों हम सब बच निकले हैं। परमेश्वराच्या लोकांनो, त्या कारणास्तव आपण सगळे वाचलो आहोत. Don't think by eating and drinking and dieting and walking you are safe. आप इस प्रकार मत सोचिएगा कि मैं अच्छा खाता हूँ, अच्छा पीता हूँ, हर दिन मैं वॉकिंग करता हूँ या अपने स्वास्थ्य के लिए सही खुराक लेता हूँ, इसी के लिए मैं स्वस्थ हूँ या जीवित हूँ करके आप ना सोचो। असा विचार करू नका, मी चांगलं खातो पितो, वॉकिंग करतो, डायटिंग करतो म्हणून मी आता जिवंत आहे. Young boys and girls, don't think because going to gym you are safe. हे जवान लड़के लड़कियां, आप लोग जिम जा रहे हो इसी कारण से तुम तंदुरुस्त हो, इस बात का विचार आपके अंदर ना आए। हे तरुणा, हे तरुणी, असा विचार करू नको की तू जिमला जातोस म्हणून तू आज जिवंत It's आहेस. all by the blood of Jesus. It's all by the grace of God you are safe.
ये सब परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा यीशु मसीह के लहू के कारण ही हम लोग उद्धार पाए हैं, बच निकले हैं। येशू ख्रिस्ताच्या रक्ताद्वारे आणि त्याच्या कृपेद्वारेच आपलं तारण झालं Not आहे. only that, they have to go forward in the journey. और उसके बाद उन्हें अपनी यात्रा में आगे बढ़ना है। त्यानंतर त्यांना त्यांच्या प्रवासामध्ये पुढे जायचं They होतं have to cross the Red Sea. इस्राएलियों को चाहिए कि वे लोग लाल समुद्र पार करें, आणि मग तांबडा समुद्र त्यांना पार It करायचा होता. speaks of water baptism. और यह लाल समुद्र को पार करना बपतिस्मा के अनुभव को दिखाता है। तो तांबडा समुद्र पार करणं म्हणजे पाण्याचा बाप्तिस्मा Not दाखवतो. only hear the gospel, सुसमाचार को वे लोग सुनना त्यांनी सुवार्ता ऐकायची you have to obey and take water baptism. और उन लोग सुसमाचार को सुन करके आज्ञा मान करके पानी का बपतिस्मा लेना चाहिए। आणि सुवार्ता ऐकून आता पाण्याचा बाप्तिस्मा घ्यायला पाहिजे. इतना सालों से सुनते सुनते बपतिस्म नहीं लेते. कई लोग कई सालों से सुसमाचार को सुनते चले आ रहे हैं लेकिन बपतिस्मा नहीं लेते। बरेचसे लोक बऱ्याचशा वर्षांपासून सुवार्ता ऐकत आहेत परंतु बाप्तिस्मा Dear घेत child of नाहीत. God, in this convention, let us obey and take water baptism. परमेश्वर की प्रिय संतान, इस साल के सम्मेलन में हम लोग आज्ञा माने और बपतिस्मा ले। परमेश्वराच्या मुला, आज आपण ही सुवार्ता ऐकून ह्या संमेलनामध्ये आपण बाप्तिस्मा घेऊया. All enemies will be destroyed. जब आप बपतिस्मा लोगे सारा शत्रु नाश हो जाएगा। त्या बाप्तिस्म्यानंतर तुमच्या सर्व शत्रूंचा नाश होईल. Sin and sickness, the old man nature, whatever the curses pursuing us, it will all be destroyed. जो भी कोई पाप श्राप, जो पुराने मनुष्यता का जो स्वभाव है, सारा जो अभिशाप जो है वो आपके जीवन में बपतिस्मा के द्वारा नाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। त्या बाप्तिस्म्याद्वारे तुमच्या जीवनातले पाप शाप आजार जुन्या मनुष्याचे सर्व स्वभाव नाश Not होतील. only that, obeying the gospel, go forward. You have to come to the Sinai Mount. केवल यहीं पर रुकना नहीं है, सुसमाचार को सुनते हुए आपको और भी आगे बढ़ना है और सिनै पर्वत के अधीन के अनुभव में आना है। त्यानंतर ती सुवार्ता त्याचं आज्ञापालन करून आपल्याला सिनाय पर्वताच्या इथे यायचं आहे. Glorious experience of the anointing of the Holy Spirit. और वो एक तेजोमय पवित्र आत्मा के अभिषेक एक अनुभव है। आणि गौरवी असा अभिषेकाचा तो अनुभव. As dear child of God, in this convention, through the gospel, believe and obey and receive the Holy Spirit. परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस सम्मेलन में आप लोग सुसमाचार को विश्वास करें, आज्ञा माने और पवित्र आत्मा के दान को भी पालो। परमेश्वराच्या बाळा, या सुवार्ता सभेमध्ये तुम्ही विश्वास करा आणि पवित्र आत्मा अभिषेक देखील प्राप्त करा. Then we have to come in the wilderness. और उसके बाद हमें चाहिए कि आगे बढ़ते हुए मरुभूमि में हम लोग गुजरे। त्यानंतर आपण पुढे जाऊन त्या अरण्यामध्ये यायचं We आहे. have to come to this faith life. हमें एक विश्वास के जीवन की यात्रा करना है। त्यानंतर आपल्याला एक विश्वास जीवन जगायचं आहे. Trusting the Lord, we have to lead this life. हमें परमेश्वर के ऊपर मात्र भरोसा रखते हुए ये जीवन निर्वाह करना है। फक्त परमेश्वरावर विश्वास करून आपलं जीवन आपण व्यतीत करायचं But the आहे. people of Israel, they did not believe. That's why it was not profitable for them. किंतु इस्राएल के संतान लोगों ने इस सुसमाचार को विश्वास नहीं किया, इसलिए यह सुसमाचार उनके लिए लाभकारी ना हुआ। परंतु त्या इस्रायल लोकांनी ह्या दिलेल्या सुवार्तेवर विश्वास केला नाही म्हणून त्यांच्यासाठी ही But लाभाची we should गोष्ट not झाली be like नाही. that. Let us believe and receive the salvation. हम लोग उनके समान ना हो, आओ हम लोग विश्वास करें और उद्धार पालें। आपण त्यांच्यासारखं होऊ नये, आपण ऐकू आणि विश्वास करूया. By faith, we have to cross the Red Sea. हमें विश्वास के साथ इस लाल समुद्र पार करना है। विश्वासाने तांबडा समुद्र आपल्याला पार करायचा By आहे. faith, we have to take water baptism. विश्वास के द्वारा हमें पानी का बपतिस्मा लेना है। विश्वासाने आपल्याला पाण्याचा बपतिस्मा घ्यायचा By आहे. faith, we have to come to the Sinai. हम लोग विश्वास से ही उस सिनै में आना है। विश्वासाने सिनाय पर्वताजवळ By faith, we यायचं. have to receive the Holy Spirit. विश्वास से ही पवित्र आत्मा की शक्ति पाना है। विश्वासाने पवित्र आत्मा अभिषेक प्राप्त By faith, करायचा. let us come to the wilderness. हम लोग विश्वास से आओ इस मरुभूमि में चले। विश्वासाने या आपण त्या अरण्यामध्ये चालूया. Then only we can cross over Jordan and reach the Canaan. तभी हम लोग यरदन को पार करते हुए कनान में प्रवेश करने पाएंगे। त्यानंतरच आपण यार्देन पार करून कनानामध्ये जाऊ शकू. Jordan speaks of the trials and temptations. परमेश्वर यरदन नदी जो है वो हमारे जीवन में आने वाले इन प्रकार के क्लेश और परीक्षाओं को दिखाता है। यार्देन नदी जी आहे ती आपल्या जीवनामध्ये येणारे जे कष्ट आणि संकटांना But दाखवत our आहे. God is there to be, our God is there to save us. किंतु हमारा परमेश्वर देखो हमारे साथ है जो हमारी रक्षा करेगा। आपला परमेश्वर आपल्या बरोबर आहे आणि आपला तो संरक्षण करेल. Next we read about Jonah. और अगला जिसको सुसमाचार मिला है वो है योना। त्यानंतर ज्याला सुवार्ता देण्यात आली तो योना. The book of Jonah, 3rd chapter, 4th verse.
verse, we read about that. और योना की किताब 3 अध्याय के 4 वचन में हम इस बात को देखने पाते हैं। योना त्याचा 3 अध्याय 4 वचनामध्ये ती गोष्ट आपण पाहतो। Jonah was gone to the Gentile people to preach the gospel. और योना अन्य जातियों के मध्य में सुसमाचार प्रचार करने को गया। योना जो आहे ही सुवार्ता अन्य जाती लोकांमध्ये सांगायला गेला। He did not did that ministry with joyfully. और उसने ये सेवा आनंद के साथ तो नहीं किया, त्याला दिलेली ही सेवा त्याने मोठ्या आनंदाने तर केली नाही, With the great compulsion, he gone there to preach that gospel to the people. और योना को परमेश्वर ने बड़े जोर दबाव में डाला कि वो अन्य जातियों के मध्य में जाकर के ये सुसमाचार का प्रचार करे। परमेश्वराने योनाला खूपच जबरदस्ती केली आणि त्यानंतर ही सुवार्ता तो अन्य जाती लोकांमध्ये गेला The message was not so good. और उसका संदेश भी इतना अच्छा नहीं था, आणि दिलेला संदेश देखील खूप चांगला नव्हता। He was speaking about the judgment. He did not speak about any blessings. यहाँ पर योना ने न्याय का प्रचार किया, कोई आशीषों का प्रचार नहीं किया। त्याने कुठल्याच प्रकारच्या आशीर्वादाचा प्रचार केला नाही, फक्त न्यायाचा प्रचार केला। If he preach about heavens and they all will happy. अगर वे स्वर्ग के बारे में प्रचार करते, आशीषों के बारे में बोलते, तो शायद वे सब खुशी मनाते। जर त्याने स्वर्गाविषयी आशीर्वादांविषयी जर सांगितलं असतं तर सगळ्यांनी आनंद केला असता। If he speak about the terrors of hell, all are not happy. लेकिन अगर हम लोग नरक की इस पीड़ाओं के बारे में जब प्रचार करते हैं तो कोई खुश नहीं होता है। परंतु नरकामध्ये होणाऱ्या ज्या पीडा आहेत त्याच्याविषयी प्रचार केला जातो तेव्हा कोणालाच आनंद वाटत नाही। If we speak about the holiness, all are so happy. जब हम लोग पवित्रता के बारे में प्रचार करते हैं सब खुश हो जाते हैं। आणि आम्ही जेव्हा पवित्रतेविषयी सांगू लागतो तेव्हा सगळ्यांना आनंद होऊ लागतो। If we speak about sin, all are not happy. किंतु जब पाप के बारे में कहते हैं सबको खुशी नहीं मिलता। परंतु जेव्हा पापाविषयी सांगितलं जातं तेव्हा आनंद निघून If जातो। the message is full of story and joking and everything, all are so happy. अगर संदेश पूरा कहानियों से और मजाक से अगर भरा हुआ है सबको अच्छा लगता है, सब लोग खुशी मनाते हैं अरे परंतु वाह क्या मैसेज है। और कहते हैं कि देखो क्या सुंदर मैसेज है। परंतु संदेशामध्ये जर गोष्टी सांगितल्या जातात, विनोद सांगितले जातात, तेव्हा सगळ्यांना आनंद होतो। ते म्हणतात बघा काय संदेश आहे। आज तो पास्टर कमाल कर दिया। आज तो पास्टर जी ने कमाल ही कर दिया। आज पास्टरांनी बघा किती अद्भुत गोष्ट केली। If you talk about the judgment of God, क्या मैसेज है। लेकिन अगर परमेश्वर के न्याय के बारे में जब प्रचार करते तो कहते हैं ये कैसा संदेश है। परंतु परमेश्वराचा येणारा न्याय ह्याच्याविषयी सांगितलं जातं तर म्हणतात की हा कसला प्रचार। Dear child of God, the gospel have two sides. परमेश्वर के प्रिय लोगों, सुसमाचार का दो पार्श्व है। परमेश्वराच्या लोकांनो ह्या सुवार्तेला 2 भाग आहेत। It is speaking about the judgment also. और वो न्याय के बारे में भी प्रचार करता है। आणि सुवार्ता न्यायाविषयी पण सांगत आहे। If you don't obey, you will get punishment. अगर आप आज्ञा नहीं मानोगे सजा मिलेगा। जर तुम्ही आज्ञापालन करणार नाही तर तुम्हाला शिक्षा मिळेल। If you don't obey the word of God, the same word will judge you. अगर आप परमेश्वर के वचन की आज्ञाकारी ना होंगे तो वही वचन आपका न्याय करेगा। दिलेल्या वचनाला जर तुम्ही आज्ञापालन करणार नाही तर तेच वचन तुमचा न्याय करेल। But these people all repent. They all left the evil ways. They all saved. और योना के प्रचार को सुनने के बाद ये सारे लोग मन फिराए, पश्चाताप किए और परमेश्वर ने उनको रक्षा किया, उद्धार किया। परंतु योनाने केलेली सुवार्ता ते ऐकून त्या लोकांनी पश्चाताप केला आणि त्यांच्या वाईट गोष्टींपासून ते वळाले। In these days also, Lord will speak you. Let us repent and remove all the evil ways. इन दिनों में भी परमेश्वर हमसे बातें करते हुए यह कहता है कि आओ हम लोग मन परिवर्तन करें, हमारे सारे बुरे चाल चलन को अपने जीवन से निकाल दें। या दिवसामध्ये जर परमेश्वर तुमच्याशी बोलेल तर आपण पश्चाताप करूया आणि आपल्या वाईट मार्गापासून कुमार्गापासून आपण वळूया। Next we see Jesus preached the gospel. अगला हम देखते हैं यीशु मसीह ने सुसमाचार का प्रचार किया। त्यानंतर आपण पाहतो येशू ख्रिस्ताने सुवार्ता He was सांगितली आहे। preaching, repent, the kingdom of God is at hand. प्रभु यीशु मसीह ने इस रीति से प्रचार किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग राज निकट आ पहुंचा है। येशू ख्रिस्ताचा सुवार्ता प्रचार असा होता की पश्चाताप करा, परमेश्वराचं राज्य जवळ आलं आहे। Because the repentance was the time of that heart. और क्योंकि उस समय के लिए मन फिराना ही उस समय की जरूरी था। कारण त्या काळामध्ये त्या लोकांनी पश्चाताप करणं ही ती गरज होती। Because from the book of Malachi till Jesus Christ comes, they were gone in the dark period. मलाकी से लेकर के यीशु मसीह के आने के समय तक वे लोग एक अंधकार के युग में प्रवेश किए। कारण मलाकीच्या पुस्तकापासून पुढे येशू ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत ते सर्व लोक अंधारात चालले They होते। all backslidden, they gone away from the Lord. वे लोग सब परमेश्वर से पीछे हट गए थे, वे लोग परमेश्वर से दूर
पीछे हट गए थे। ते सर्व लोक पतित झाले होते, परमेश्वरापासून अगदी लांब गेले होते. They were going on own ways. वे लोग अपने ही पुराने जीवन के मार्ग में लौटे चले गए थे। ते आपापल्या स्वतःच्या मार्गामध्ये चालत होते. That's why Jesus preached, repent, the kingdom of God at hand. इसी कारण से प्रभु यीशु मसीह आया और इस रीति से प्रचार किया, मन फिराओ, स्वर्गराज निकट है। त्यासाठी येशू ख्रिस्त आला आणि त्याने प्रचार केला की पश्चाताप करा, परमेश्वराचं राज्य जवळ आलं आहे. This is the gospel, repentance. और यही सुसमाचार है, मन फिराएं। आणि ही सुवार्थ आहे, पश्चाताप करा. John the Baptist preached the repentance. यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने भी इस मन फिराव के बारे में प्रचार किया। बाप्तिस्मा करणारा योहान देखील ह्या पश्चातापाविषयी तो सुवार्थ सांगत होता. The disciples, they preached the repentance. और शिष्यों ने भी मन फिराव का प्रचार किया। आणि शिष्याने देखील ह्या पश्चातापाविषयी सुवार्थ सांगितली. Dear child of God, at the time they were convicted. परमेश्वर के प्रिय लोगों, उस समय में उन लोग के अंदर एक दोषानुभूति हुआ। त्या गोष्टी ऐकल्यानंतर त्यांच्या मनामध्ये चुटपुट लागली. Repent from the old ways. अपने पुराने मार्ग से तू पश्चाताप कर, आणि तुझ्या जुन्या मार्गापासून तू पश्चाताप कर. Repent from all the evil ways. अपने सारे बुरे मार्ग से तू पश्चाताप कर, तुझ्या दुष्ट मार्गापासून तू पश्चाताप कर. Repenting from the human ways. अपने सारे मानुषिक मार्ग से तू फिर आ, लौट आ। मनुष्याच्या सर्व मार्गापासून तू आता पश्चाताप करून पळत वर. Repenting from the worldly ways. इस संसार की रीति से, इस संसार के मार्ग से तू लौटा, मन फिरा। जगाच्या आणि जगिक सर्व मार्गामधून आता तू पश्चाताप करून पाठीमागे ये. Repenting from all the customs and traditions. इस संसार के सारे रीति रिवाजों से मन फिरा। ह्या जगाचे सर्व जे रीतिरिवाज चालीरीती त्यापासून तू पश्चाताप कर. They were convicted. Now they are asking the question. और जब उन लोग के अंदर एक दोषानुभूति हुआ, वे लोग सवाल पूछे। त्यांच्या मनामध्ये ती टोचणी लागली, चुटपुट लागली आणि त्यांनी प्रश्न केला. When we heard the word of God, something happened in our heart. It pricks. और जब हम परमेश्वर के वचन को ध्यान से सुनते हैं, हमारे हृदय में कुछ होता है और ये वचन जो है वो हमें छिदने लगता है। परमेश्वराचं वचन जेव्हा आपण ध्यानपूर्वक ऐकतो तेव्हा परमेश्वराचे वचन आपल्याला टोचू लागतं, आपल्याला सांगू लागतं. At the time you have to think, Lord is dealing with you. उस समय में हमें इस बात को सोचना है कि परमेश्वर देखो मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, बातें कर रहा है। तेव्हा हे समजून घ्या की परमेश्वर तुमच्याशी व्यवहार करत आहे, तुमच्याशी बोलत आहे. Dear child of God, Lord is loving. That's why Lord is dealing with you. परमेश्वर के प्रिय लोगों, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, यही कारण है वो आपसे बातें कर रहा है। परमेश्वराच्या बाळा, परमेश्वर तुझ्यावर प्रेम करतो म्हणून तो तुझ्याशी बोलत आहे. The day of Pentecost, they were pricked in the heart. They asked, brethren, what can we do? और पेंतिकोस्त के उन दिनों में जब उनका हृदय छिद गया, वे लोग आकर के पूछे, हे भाइयों, हम क्या करें? पेंटिकॉस्टच्या त्या दिवशी त्यांच्या अंतःकरणामध्ये टोचणी लागली. ते येऊन म्हणू लागले, आता भावांनो आम्ही काय करायचं? In Philippians, we see that jailer asked, what shall we do? और फिलिप के बात में हम देखने पाते हैं कि वो जेलर आकर के पूछता है कि हे भाई मैं क्या करूं? आणि त्या ठिकाणी जेलचा जो रक्षक आहे तो येऊन त्याला विचारू लागला की आम्ही आता काय करायचं? On the way to Damascus, the Saul is asking, what shall we do? What shall I do? दमस्कस के रास्ते में साउल सवाल पूछता है, मैं क्या करूं? दमस्कसच्या त्या मार्गावर जात असताना संत पौल म्हणू लागला की आता मी काय करायचं? The young man seeking the eternal life is asking Jesus question, what shall I do? एक जवान व्यक्ति यीशु मसीह के पास सवाल पूछते हुए, इस अनंत जीवन को पाने के लिए मैं क्या करूं करके सवाल पूछा। एक तरुण मनुष्य येशू ख्रिस्ताकडे येतो आणि म्हणतो की हे अनंत जीवन मिळवण्यासाठी मी काय करायचं? Dear child of God, you may have so many questions in your life. परमेश्वर के प्रिय संतान, तेरे जीवन में अनेकों सवाल होंगे। परमेश्वराच्या बाळा, तुझ्या जीवनामध्ये अनेक प्रश्न असतील. Young boys and girls, you may have some questions and puzzles in your life. हे जवान भाई और बहनों, तुम्हारे जीवन में अनेक प्रकार की पहेलियां, अनेक प्रकार के सवाल आपके अंदर होगा। हे तरुणा, हे तरुणी, तुझ्या जीवनामध्ये बऱ्याचशा प्रकारचे कोडे असतील, काही प्रश्न असतील. All questions, you cannot find out answer for that. हर एक सवालों का जवाब आपको ना मिलेगा। सर्वच प्रश्नांचे उत्तर तुम्हाला मिळणार नाहीत. But when you come to Jesus, when you come to the presence of God, your question will be answered. किंतु जब आप यीशु के समीप आओगे, जब आप परमेश्वर के समीप आओगे, आपके सारे सवालों का जवाब आपको वहीं मिलेगा। परंतु जर तुम्ही येशू ख्रिस्ताच्या जवळ याल तर सर्व प्रश्नांची उत्तरं तुम्हाला तिथे You come to मिळतील. the presence of God, saints will pray for you. Your question will be answered. आप लोग परमेश्वर के सम्मुख में आओ, संत लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे और देखो उस समय में आपके हर एक सवालों का आपको जवाब मिल जाएगा। तुम्ही परमेश्वराच्या सानिध्यामध्ये याल, संत लोक तुमच्यासाठी प्रार्थना करतील, तुमच्या प्रत्येक एक प्रश्नाचं उत्तर मिळेल. Peter said, confess and
Peter said, repent, confess, and take water baptism. Receive the Holy Spirit, you will be saved. और जब लोगों ने ये सवाल पूछा तो पतरस ने इस रीति से जवाब दिया, तू अपने पापों के लिए मन फिराते हुए पानी का बपतिस्मा ले तो तू पवित्र आत्मा का दान पाओगे. त्या ठिकाणी ऐकून संत पेत्र त्यांना म्हणाले आहे, तुम्ही पश्चाताप करा, कबूल करा, पाण्याचा बप्तिस्मा घ्या, पवित्र आत्मा तो तुम्हाला देईल. St. Paul, it is answer given to him, why you are persecuting me? St. Paul, Lord is telling. और संत पौलुस को परमेश्वर ने इस प्रकार सवाल, प्रभु ने इस प्रकार सवाल पूछा, क्यों तू मुझे सताता है. येशू ख्रिस्त संत पौलाला प्रश्न विचारतो, तू माझा छळ का करतोस. To jailer, it is said, believe in the Lord, you and your family will be saved. और उस बंदीगृह के स्वामी से कहा, अगर तू विश्वास करेगा तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा. त्या जेलरला त्याने सांगितलं, जर तू विश्वास करशील तर तू आणि तुझ्या कुटुंबाचं तारण The होईल. young man was answered, you follow me. और जब उस जवान ने सवाल पूछा तो उसको ये उत्तर मिला, तू मेरे पीछे हो ले. त्या तरुणाला असं उत्तर मिळालं, ये माझ्या पाठीमागे चाल. Yes, dear child of God, Lord is calling us. हाँ परमेश्वर की प्रिय संतान, ईश्वर हमें बुला रहा है. परमेश्वराच्या बाळा, परमेश्वर तुम्हाला बोलावत आहे. Through the gospel, Lord wants to bless us more and more. और इस सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर और भी बहुत ऐसे में आशीष करना चाहता है. परमेश्वर ह्या सुवार्तेद्वारे आपल्याला अजून खूप आशीर्वाद देऊ इच्छितो. Not only salvation, healing, Lord wants to give this gospel. इस सुसमाचार के द्वारा न केवल उद्धार किंतु सुसमाचार के द्वारा ही वो हमें चंगाई भी देना चाहता है. आणि ह्या सुवार्तेद्वारे फक्त तारणच नाही तर तो आपल्याला आरोग्य देखील देऊ इच्छितो. The gospel we see Jesus healed so many sick people. सुसमाचार में हम इस बात को देखने पाते कि यीशु मसीह ने बहुत सारे रोगियों को चंगाई दिया. सुवार्त वचनांमध्ये आपण वाचतो, येशू ख्रिस्ताने त्या ठिकाणी कितीतरी लोकांना आरोग्य दिलेलं आहे. He not only took our sins, he took our sicknesses also upon his body and died on the cross. ना केवल प्रभु यीशु मसीह ने हमारे सारे पापों को अपने पर उठाया किंतु हमारे सारी बीमारियों को भी अपने शरीर में लेते हुए देखो प्रभु यीशु मसीह कल्वरी क्रूस में अपना प्राण दे दिया. येशू ख्रिस्ताने स्वदेहावर फक्त आपले पापच घेतले नाहीत तर आपले सर्व आजार देखील तो गेला आणि घेऊन गेला आणि क्रूसावर गेला. By his stripes we were healed. उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए. त्याला बसलेल्या फटक्याने आपल्याला आरोग्य मिळालं. For our healing he was bruised. और हमारे चंगाई के लिए ही उसको कुचला गया. आणि आपल्याला आरोग्य मिळावं म्हणून त्याला ठेचलं गेलं. If we believe, then Lord will heal us. अगर आप विश्वास करोगे परमेश्वर आपको चंगाई करेगा. जर तुम्ही विश्वास कराल तर परमेश्वर तुम्हाला आरोग्य देईल. As a good Samaritan he is in our midst. एक अच्छा सामरिया के मानिंद देखो हमारा प्रभु हमारे मध्य आया हुआ है. पहा, एक चांगला शमरोनी होऊन येशू ख्रिस्त आपल्यामध्ये चालत फिरत आहे. Our compassionate God is moving in our midst. दयावंत ईश्वर हमारे बीच में चल फिर रहा है. सहानुभूती दाखवणारा तो परमेश्वर आपल्यामध्ये चालत आहे. As a good healer he is in our midst. एक अच्छा आरोग्यकारी ईश्वर होकर के देखो वो हमारे मध्य में चल फिर रहा है. पहा, एक चांगला आरोग्यदाता म्हणून तो आपल्यामध्ये चालत आहे. From my life I can say Jesus healed me. मैं मेरे जीवन में एक गवाही दे सकता हूं कि मेरे यीशु ने मुझे चंगा किया. माझ्या जीवनाविषयी देखील मी असं म्हणू शकतो, माझ्या येशूने मला आरोग्य दिलं. Last 2 months I was in sick bed. मैं पिछले 2 महीने तक बहुत ही बीमारी के हालत में मैं शैया में पड़ा हुआ था. गेले 2 महिने मी आजाराने फार त्रस्त असा पडलो होतो. All were praying for me. Pastor must go to Bombay, go to Bombay. सब लोग मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे कि पास्टर को चंगाई मिलना चाहिए, वो बॉम्बे जाना चाहिए, जाना चाहिए. सर्व लोक माझ्यासाठी प्रार्थना करत होते, पास्टरांना आरोग्य मिळालं पाहिजे, ते बॉम्बेला गेले But पाहिजे. myself I cannot get up from the bed. किंतु मेरी अवस्था ऐसा था कि मैं अपने बिछौने से उठ भी नहीं पा रहा था. परंतु माझी परिस्थिती अशी झाली होती की मी बिछानातून उठू शकत I नव्हतो. cannot speak. मैं बात नहीं कर सकता मी था. बोलू शकत नव्हतो. I cannot preach. मैं प्रचार भी नहीं कर पा मला रहा था. प्रचार करता येत But नव्हता. all the saints and brethren here and there, they are praying for me. सारे संत लोग इधर उधर, सारे भाई लोग इधर उधर मेरे लिए प्रार्थना करने लगे. सर्व संत भाऊ लोक सर्व लोक माझ्यासाठी प्रार्थना करत होते. It is only by the prayer Lord healed me. परमेश्वर की उस प्रार्थना के द्वारा ही मुझे ये चंगाई दिया है. त्या प्रार्थनेद्वारेच मला आरोग्य मिळालं. Not only myself, all sitting here, all were healed by Jesus. केवल मैं ही नहीं, मेरे समान यहाँ पर जितने बैठे हुए हम लोग सब केवल यीशु के द्वारा ही चंगाई पाए हैं. आणि फक्त मीच नाही तर या ठिकाणी बसलेले सर्व लोक फक्त As dear येशूकडून child of आरोग्य God, प्राप्त whatever केलेले आहे. sicknesses, believe in the Lord Jesus. आपकी कोई भी प्रकार की बीमारी क्यों ना हो, आज की रात यीशु के ऊपर आप
विश्वास कीजिए। तुमचा आजार कुठलाही असू द्या, आज रात्री येशूवर विश्वास करा. There is a great healing power in our midst. हमारे बीच में एक बहुत बड़ी चंगाई की सामर्थ है। आरोग्य देण्यासाठी आपल्या ठिकाणी मोठं सामर्थ्य आहे. Right now, Lord can touch and heal us. अभी आपको वो परमेश्वर छू के आपको चंगाई दे सकता है। आता परमेश्वर तुम्हाला स्पर्श करून ते He आरोग्य is देऊ sending शकतो. His word and healing us. He is sending His word. वो and अपने healing. वचन को भेज के हमें चंगाई कर रहा है। पहा, त्याचं वचन पाठवून तो तुम्हाला आरोग्य देत आहे. In His presence there is healing. उसकी उपस्थिति में ही एक चंगाई है। त्याच्या सानिध्यामध्येच एक आरोग्य आहे. As dear child of God, once again let us surrender to the word of God. इसके लिए आओ परमेश्वर के प्रिय संतान एक और बार अपने आप को परमेश्वर के वचन के लिए सौंप दे। परमेश्वराच्या बाळा, ह्यासाठी परत एकदा त्याच्या वचनासाठी समर्पित हो. This gives faith in our life. और ये हमारे जीवन में विश्वास जन्माएगा। आपल्या जीवनामध्ये ह्याद्वारे विश्वास येईल. By hearing the word of God, the faith comes. जब परमेश्वर के वचन को सुनते हैं उसी से विश्वास उत्पन्न होता है। परमेश्वराचं वचन ऐकून विश्वास Through the येतो. gospel, Lord gives faith in our life. परमेश्वर हमारे आत्मिक जीवन के लिए विश्वास देता है। आपल्या आत्मिक जीवनासाठी तो विश्वास देतो. Through gospel, Lord gives faith in our life. सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर में विश्वास देता है। आणि या सुवार्तेद्वारे तो आपल्याला विश्वास देतो. Through gospel, Lord gives joy and happiness. सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर एक आनंद, एक खुशी हमें देता है। या सुवार्तेद्वारे तो आपल्याला आनंद आणि हर्ष देत Through आहे. gospel, Lord gives rest and peace. सुसमाचार के द्वारा ही परमेश्वर विश्राम और शांति हमें देता है। या सुवार्तेद्वारे तो आपल्याला विसावा आणि शांती देत Through आहे. gospel, Lord gives a great hope in our life. सुसमाचार के द्वारा परमेश्वर एक बहुत बड़ी आशा हमें प्रदान करता है। या सुवार्तेद्वारे परमेश्वर आपल्या जीवनामध्ये एक मोठी आशा देत Through आहे. this gospel, Lord gives glory. और इस सुसमाचार के द्वारा ही वो हमें महिमा भी देता है। या सुवार्तेद्वारे तो आपल्याला गौरव देत आहे. Through gospel, Lord wants to perfect us. और इस सुसमाचार के द्वारा वो हमें सिद्ध करना चाहता है। या सुवार्तेद्वारे तो आपल्याला परिपूर्ण करू Not इच्छितो. only through gospel, Lord is saving us, He is saving to uttermost. ना केवल हुई सुसमाचार के द्वारा वो हमारा उद्धार कर रहा है, लेकिन वो हमें उस अंतिम चरण तक या सिद्ध होने तक उद्धार करता है। त्या सुवार्तेद्वारे फक्त तो आपला तारणच करत नाही, तर अगदी शेवटच्या पायरीपर्यंत नेत आहे. Let us surrender to the word of God. आओ परमेश्वर के वचन के लिए अपने आप को सौंप दे। या परमेश्वराच्या वचनाला आपण समर्पित Let होऊया. us believe the word of God. परमेश्वर के वचन को विश्वास करें। या वचनावर विश्वास करा. Let us live according to the word of God. वचन के अनुसार ही जीवन या यापन करें। परमेश्वराच्या वचनाद्वारे आपण जीवन व्यतीत The करूया. coming day of also, Lord is going to speak more and more to the word of God. परमेश्वर आने वाले दिनों में अपने वचन से और भी बहुत सारी बातें से हमसे बातें करेगा। परमेश्वर येणाऱ्या दिवसांमध्ये त्याच्या वचनाद्वारे आपल्या बरोबर अजून देखील बोलणार Let आहे. us believe the gospel and receive all the blessings from the Lord. सुसमाचार को विश्वास करते हुए सुसमाचार की सारी आशीषों को हम पाले। सुवार्तेवर विश्वास करून सुवार्तेद्वारे मिळणारे सर्व आशीर्वाद प्राप्त Dear करूया. child of God, this good news is given from God. हे परमेश्वर के प्रिय लोगों, ये शुभ संदेश ईश्वर से हमें प्राप्त हुआ है। हे बाळा, हे परमेश्वराचं वचन, ही सुवार्ता परमेश्वराकडून प्राप्त झाली आहे. He wants to bless us with all His blessings. वो अपने सारी आशीषों से हमें आशीषित करना चाहता है। परमेश्वर त्याच्या सर्व आशीर्वादांद्वारे तुम्हाला आशीर्वादित करू Not only इच्छितो. that, He wants to prepare us for Zion and Jerusalem. ना केवल इतना ही, वो हमें इस सुसमाचार के द्वारा सियोन और यरूशलेम के लिए तैयार करना चाहता है। फक्त एवढंच नाही, तर या सुवार्तेद्वारे तो आपल्याला सियोन यरूशलेमेसाठी तयार करू He इच्छितो. wants to sanctify and perfect and make us ready for His coming. वो हमें शुद्ध करके सिद्ध करके उसके आगमन में ले जाना चाहता है। तो आपल्याला शुद्ध करून त्याच्या आगमनासाठी तयार करू He इच्छितो. wants to make us worthy for His glorious kingdom. उसके महिमा में, तेजो में, उस राज्य के लिए वो हमें तैयार करना चाहता है। त्याच्या सिद्ध गौरवी राज्यासाठी तो आपल्याला तयार करू इच्छितो. May God help us. परमेश्वर हम सबकी मदद करे। परमेश्वर आपल्या सर्वांची मदत करो. मसीह यीशु जब जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रकट हुआ। मसीह यीशु जब जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रकट हुआ। दूर किया मौत को सुसमाचार से, दूर किया मौत को सुसमाचार से, जीवन अमरता को प्रकट किया है। मसीह यीशु जब जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रकट हुआ। मसीह यीशु जब जगत में आया, अनुग्रह भी तभी प्रकट हुआ। दुखिया मौत को सुसमाचार से, दुखिया मौत को
सुसमाचार से Shall we all जीवन आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं। प्रकट किया है। यीशु बिना आनंद कहीं नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद कहीं भी नहीं है। यीशु बिना आनंद कहीं नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद कहीं भी नहीं है। मसीह यीशु जब जगत में आया आनंद भी तभी प्रकट हुआ। मसीह यीशु जब जगत में आया आनंद भी तभी प्रकट हुआ। दुखिया मौत को सुसमाचार से दुखिया मौत को सुसमाचार किया है। मसीह यीशु जब जगत में आया आनंद भी तभी प्रकट हुआ। मसीह यीशु जब जगत में आया आनंद भी तभी प्रकट हुआ। दुखिया मौत को सुसमाचार से दुखिया मौत को सुसमाचार से जीवन अमरता को प्रकट किया है। यीशु बिना आनंद ही नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद ही भी नहीं है। यीशु बिना आनंद ही नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद ही भी नहीं है। यीशु बिना आनंद ही नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद ही भी नहीं है। यीशु बिना आनंद ही नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद ही भी नहीं है। यीशु बिना आनंद ही नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद ही भी नहीं है। यीशु बिना आनंद ही नहीं है इस दुनिया में। यीशु बिना आनंद ही भी नहीं है। Now, the gospel it's bringing us all the blessings of God. सुसमाचार परमेश्वर की सारी आशीषों को लेकर के आता है। ही सुवार्ता परमेश्वराचे सर्व आशीर्वाद आपल्याकडे आणत आहे। Believe on the Lord Jesus, you will be saved from your sins. He will forgive you if you repent of your sins, accepting Him as a Lord and Savior. प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हुए अपने पापों के लिए पश्चाताप करने से वो आपके सारे अधर्म से आपको छुटकारा देगा और आप उद्धार पालोगे। ईश्वर जर विश्वास कराल पश्चाताप कराल तर तुमच्या सर्व पापांपासून तुम्हाला सुटका देऊन तो तुम्हाला तारण देईल। Believe on the Lord Jesus. यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करो। येशू ख्रिस्तावर Believe विश्वास His करा। gospel. उसके सुसमाचार का विश्वास त्याच्या करो। सुवार्तेवर विश्वास He's giving करा। you eternal life. वो आपको अनंत जीवन दे रहा है। तो तुम्हाला अनंत जीवन देत आहे। All your sorrow and all your torment, all your oppression is going to be removed right now. आपका सारा दुख, आपका सारी समस्या, आपके जीवन में दिखाई देने वाला सारा सताव उसके द्वारा दूर हो जाएगा। तुमच्या जीवनातलं सर्व दुःख, तुमच्या जीवनातलं सर्व वेदना आता तुझ्या वचनाद्वारे तो दूर करत आहे। Tonight you are going to receive the real joy and happiness. आज की रात आप स्वर्गीय आनंद को अपने जीवन में अनुभव करोगे। आज तुमच्या जीवनामध्ये स्वर्गीय आनंद तुम्ही अनुभवणार Tonight आहात। you are going to receive the real rest and peace. अपने जीवन में एक सच्ची शांति
एक विश्राम आज की रात आपको मिलेगा। आज तुमच्या जीवनामध्ये तुम्हाला खरा विसावा आणि शांती मिळणार आहे. Believe the gospel. सुसमाचार को विश्वास करो। सुवार्तेवर विश्वास Believe in the करा. Lord Jesus प्रभु Christ. यीशु मसीह को विश्वास येशू करो। ख्रिस्तावर विश्वास If करा. you believe, अगर तू विश्वास करे जर विश्वास He कराल will तर heal your sicknesses तेरी right now. बीमारी को वो चंगाई कर डालेगा। तुझ्या आजाराला तो आरोग्य देत The आहे. demons will flee in the name of Jesus. यीशु के नाम से शैतान दूर भागेगा। येशूच्या नावाने शैतान दूर होत Blood आहे. of Jesus will cleanse you. यीशु का लहू तुझे शुद्ध करेगा। येशूचं रक्त तुम्हाला शुद्ध The blood करेल. of Jesus will set you free. प्रभु यीशु का लहू तुझे मुक्ति देगा। येशूचं रक्त तुम्हाला सुटका The देईल. demons are destroyed because of the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू के कारण ही सारे अंधकार की शक्ति नाश हो जाएगी। येशूच्या रक्ताद्वारे अंधाराचे सर्व शक्ती नाश होत Right आहे. now He's touching you. अभी वो आपको छू रहा है। आता तुम्हाला तो स्पर्श करत Believe the आहे. gospel. सुसमाचार को विश्वास कर। सुवार्तेवर विश्वास Be करा. filled in the Spirit. आत्मा में भर जा। आत्म्यामध्ये भरा. Power of God is here. परमेश्वर की सामर्थ्य यहाँ पर है। परमेश्वराचं सामर्थ्य The इथं आहे. salvation is here. उद्धार यहाँ है। तारण इथं आहे. Eternal life is here. अनंत जीवन यहाँ है। अनंत जीवन इथं Healing is आहे. here. Healing is here. चंगाई भी यहाँ है। आरोग्य इथं आहे. Deliverance is here. छुटकारा यहाँ है। सुटका इथं The आहे. glory of God is here. परमेश्वर की महिमा यहाँ है। परमेश्वराचा गौरव इथं आहे. Rejoice in the Lord. प्रभु में मगन हो जाओ, खुशी परमेश्वरामध्ये मनाओ, Be आनंद करा. filled in the Spirit. आत्मा में भर जाओ। त्याच्या आत्म्यामध्ये भरा. If you believe, अगर तू विश्वास करे जर विश्वास you कराल will तर see the glory of God. परमेश्वर की महिमा तू देखेगा। परमेश्वराचा गौरव पाहशी. Just 5 minutes. केवल 5 मिनट, फक्त 5 Only मिनिटं. 5 minutes. केवल 5 मिनट फक्त के 5 लिए Be मिनिटं. filled in the आत्मा Spirit. में भर जाइए। आत्म्यामध्ये भरा. Amen. Through the blood of the Lamb, उस मेमने के लहू से त्या खोकऱ्याच्या they रक्ताद्वारे were delivered from the bondage in Egypt. मिस्र देश की गुलामी से उन्हें छुटकारा मिला। मिस्राच्या बंधनातून त्यांना सुटका Whatever मिळाली. bondage of sin, slavery, addiction, or whatever you're bound with sin tonight, आज की रात जो किसी भी प्रकार की नशे के कारण, पाप के कारण, किसी प्रकार की गुलामी और दासत्व के अवस्था में जो तू है, आज रात्री कुठल्या पापाच्या नाहीतर कुठल्या दासाच्या अनुभवामध्ये तू through the असशील blood तर of Jesus, यीशु के लहू के द्वारा येशूच्या you are set रक्ताद्वारे free. तू छुटकारा पा लिया है। छुटकारा Jesus' मिळाली. blood यीशु का लहू येशूचं sets you रक्त free. तुझे छुटकारा दे तुम्हाला दिया। सुटका देत आहे. Jesus' name. यीशु के नाम से, येशूच्या In रक्ताद्वारे. Jesus' name. यीशु के नाम येशूच्या से, Jesus' रक्ताद्वारे. name. यीशु के नाम येशूच्या से। रक्ताद्वारे. By the word of God which says, by Jesus' stripes you are healed. परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है कि उसके कोड़े खाने से तू जो चंगा हो गया। वचनामध्ये लिहिलेलं आहे त्याला बसलेल्या फटक्याने तुला आरोग्य आहे. Jesus cast out the spirits यीशु मसीह ने with his word. और यीशु मसीह ने ये सारी दुष्ट आत्माओं को निकाल दिया परमेश्वर येशू ख्रिस्ताने त्याच्या वचनाद्वारे दुष्ट आत्म्याला And घालवलं heal all who are sick. और उसने सारी बीमारी से तुझे चंगा कर दिया। आणि सर्व आजारापासून सुटका दिली. You take this word in your mouth. अपने मुंह में तू इस वचन को स्वीकार कर। हे वचन तुझ्या मुखी घे. Say, by Jesus' stripes I have been healed in Jesus' name. यीशु मसीह के नाम से उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। आणि त्याला बसलेल्या फटक्याने तुम्हाला आरोग्य मिळालं असं By म्हण. Jesus' stripes I have been healed in Jesus' name. यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया यीशु मसीह के नाम से। येशूला बसलेल्या फटक्याने येशूच्या नावाने Be मला आरोग्य healed आहे. in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगे हो जा। येशूच्या नावाने Be आरोग्य healed मिळवा. in Jesus' name. यीशु के नाम से चंगाई येशूच्या पाले। नाव- The Lord Jesus said, यीशु मसीह ने कहा येशू काय म्हणाला? if you believe, अगर तू विश्वास करेगा, जर विश्वास करशील तर what do you have to believe? तुझे क्या विश्वास करना है? काय विश्वास करायचा आहे? Believe in His name. उसके नाम को तू विश्वास कर। त्याच्या नावावर विश्वास He is the कर. Lord your Savior. वो उद्धार करता तेरा प्रभु है। फक्त तो तारणारा He is आहे. the Lord your healer. वो तेरे चंगाई करने वाला यहोवा तो है। आरोग्य देणारा परमेश्वर Believe आहे. His word. उसके वचन को तू विश्वास त्याच्या कर।
परमेश्वर और वो चौशर Now कर the power of God will touch you. अभी परमेश्वर की सामर्थ तुझे छुएगा। आता परमेश्वराचं सामर्थ्य 1 तुम्हाला स्पर्श minute करेल more. और 1 मिनट 1 मिनिट Everyone be filled in the spirit. सब लोग आत्मा में भर जाओ। सर्वांनी आत्म्याने भरा 1 more minute. एक और मिनट 1 मिनिट Be filled in the spirit. आत्मा में परिपूर्ण हो जाओ। आत्म्यामध्ये परिपूर्ण व्हा Amen. Father, the mystery of the gospel और सुसमाचार की इस भेद आणि ह्या सुवार्तेचं गुपित given by God the Father, His gospel of God. पिता परमेश्वर ने जो ये सुसमाचार परमेश्वर का सुसमाचार हमको दिया, परमेश्वराने जे परमेश्वराची सुवार्ता आपल्याला दिली आहे The Lord Jesus spoke it. It was then the gospel of Jesus Christ. और प्रभु यीशु मसीह ने उसी सुसमाचार का प्रचार किया और इसी कारण से वो मसीह का सुसमाचार हो गया। येशू ख्रिस्ताने ती सुवार्ता सांगितली आणि त्याने करून ती येशूची सुवार्ता Gave झाली it to His apostles to preach. It was their gospel, the apostles, the gospel of the apostles. और उसने ये सुसमाचार प्रेरितों को प्रचार करने को दिया और तब से लेकर के ये सुसमाचार प्रेरितों का सुसमाचार हो गया। येशूने त्याची सुवार्ता प्रेषितांना दिली, प्रेषितांनी ती सुवार्ता त्यांची प्रेषित They सांगितली preached the gospel in Egypt, brought them out of bondage to bring them into the land of Canaan. और ये सुसमाचार मिस्र देश में उनको इसके लिए दिया कि बंधनों से छुड़ा लाए और कनान में उन्हें प्रवेश कराए। आणि सुवार्ता त्यांना यासाठी दिली गेली की मिस्राच्या बंधनातून निघून त्यांनी This कनानामध्ये gospel is यावं going to deliver us from the bondage of sin, bring us to salvation, and bring us to salvation to the uttermost, to become perfect as Christ, to be ready with the kingdom of God. Shall we praise Him? और ये सुसमाचार माने बड़े पाप के बंधनों से छुड़ाने के लिए हमको दिया गया और ये सुसमाचार के द्वारा हमें उस पार सिद्ध होकर के उसके राज में लेकर के जाएगा। इसके लिए आओ हम परमेश्वर को मिलकर के धन्यवाद या करें। सुवार्तेद्वारे तो आपलं तारण करत आहे आणि शेवटपर्यंत आपलं तारण करून आपल्याला येशूसारखं बनवून त्याच्या राज्यासाठी तयार करत आहे म्हणून आपण त्याची स्तुती करूया Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, gospel. Oh Lord, thank you, the gospel of the apostles. Oh, we praise you. Saving us to the uttermost. Oh, delivering us from the bondage of sin. Salvation. Oh, we thank you. Amen. There is joy, there is happiness, there is rest, there is peace. इस सुसमाचार में एक आनंद है, एक खुशी है, एक शांति और विश्राम है। या सुवार्तेद्वारे आनंद आहे, विसावा आहे, शांती आहे. It's a gospel that brings eternal life and is a gospel that brings the glory of God. और ये सुसमाचार अनंत जीवन और परमेश्वर की महिमा भी लाता है। आणि परमेश्वराची सुवार्ता जी आहे ती अनंत जीवन आणि गौरव आणत आहे. It's a gospel that brings the grace of God. और ये सुसमाचार परमेश्वर का अनुग्रह भी लेकर आता है। ही सुवार्ता परमेश्वराची कृपा घेऊन येत The आहे. work He began in us. और जो काम उसने हम में आरंभ किया है, जे काम आपल्यामध्ये त्याने सुरू केलं There is आहे power in this gospel, the power of God unto salvation to everyone who believes. और हर एक विश्वास करने वालों के लिए सुसमाचार में का सामर्थ्य है, वो सामर्थ्य में देता है। आणि विश्वास करणाऱ्या प्रत्येकासाठी हे जे सुवार्ता आहे त्यांना सामर्थ्य देत He will आहे. heal us वो हमें from all our sicknesses. हमारी सारी बीमारी से ये सुसमाचार की सामर्थ्य में चंगाई करेगा। आपल्या सर्व आजारामधून ही सुवार्ता आपल्याला आरोग्य देत He आहे. will sanctify our lives and give us victory and take us from glory to glory. वो हमारे जीवन को शुद्ध करते हुए, वो हमारे अंदर जय को देते हुए, वो उस महिमा की ओर से महिमा में लेकर के जाएगा। आपलं जीवन शुद्ध करून सिद्ध करून आपल्याला विजयी बनवून आपल्याला तो गौरवामधून गौरवामध्ये नेणार Finally, आहे. at the coming of the Lord Jesus, He's going to make us perfect as He is, and we are going to enter with our Lord Jesus into that eternal kingdom of God to receive our eternal inheritance. Shall we praise Him? और इसी सुसमाचार के द्वारा हमारा परमेश्वर में सिद्ध बनाकर उसके राज्य में सदा काल के लेकर के जाएगा और हम सदा काल परमेश्वर के नित्य नित्य राज्य में होंगे। इसके लिए आइए परमेश्वर के सुसमाचार के लिए हम धन्यवाद करें। परमेश्वर या सुवार्तेद्वारे आपल्याला सिद्ध बनवून त्याच्या राज्यामध्ये नेणार आहे आणि त्या राज्यामध्ये आपल्याला तो नेणार आहे म्हणून आपण त्याची स्तुती करूया. Hallelujah. Praise the Lord. 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 Let us pray. स्वर्गीय बाप, हम तेरी स्तुति करते हैं प्यारे प्रभु जी, तेरे महान प्रेम और दया के लिए।
इस साल भी प्रभु जी तूने इस बॉम्बे सिटी में प्रभु जी हमें इस सम्मेलन दिया और इस सम्मेलन का सब तैयारी का काम करने के लिए भी तूने सहायता की और फर्स्ट मीटिंग को प्रभु जी ठीक समय पर शुरू करने के लिए तूने मदद की और तेरी तमाम आशीषों के लिए खुदावन जो तू हमारे बीच में इस फर्स्ट मीटिंग में प्रभु अपने लोगों के लिए लेकर आया उसके लिए हम तेरा शुक्र करते हैं प्रभु जी। तहे दिल से हम तेरे शुक्रगुजार हैं और खुदावंद अपने लोगों के साथ तूने खुशखबरी के द्वारा मिलने वाली जो आशीष हैं जो यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है उसके बारे में खुदावंद तूने प्रभु जी अपने वचन के द्वारा अपने दास के द्वारा हमें समझाया है उसके लिए हम तेरी स्तुति करते हैं प्रभु जी। खुशखबरी जो है प्रभु जी हमें पापों से छुटकारा देते हैं प्यारे प्रभु। जब हम प्रभु यीशु मसीह के ऊपर जो हमारे पापों के लिए करवी की उसके ऊपर बलिदान हुआ और हमारे पापों को तूने हम प्रभु ने अपने देह पर उठा लिया। जब यीशु के ऊपर हम विश्वास करते हैं और अपने पापों को यीशु मसीह के सामने स्वीकार करते हैं प्रभु यीशु जो दयालु है और मेहरबान है कृपा करने वाला है और अपने खून के द्वारा यीशु मसीह ऐसे लोगों को जो अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं पापों से छुटकारा पाते हैं और उनके दिल में आनंद खुशी और शांति और तसल्ली और आशा उनके जीवन में बढ़ती है प्यारे प्रभु। इसलिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु। इतना नहीं है प्यारे प्रभु खुशखबरी के द्वारा खुदाम जब हमारे पाप क्षमा हो जाते हैं यीशु मसीह हमारी बीमारियों से भी हमें अच्छा करता है क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम तमाम बीमारियों से शिफा पाते हैं तेरे वचन में लिखा हुआ है प्यारे प्रभु। इसलिए आज जितने लोग प्रभु जी पाप के बंधन में आए हैं प्रभु तूने उनको अपना वचन सुनाया है कैसे वो लोग छुटकारा पा सकते हैं। कोई भी अपने दिलों को कठिन नहीं करना है प्यारे प्रभु जी। ओ लॉर्ड उनके ऊपर दया कर ताकि खुदावंद अपने आप को हलीम करें यीशु मसीह के पास आएँ अपने पापों को स्वीकार करें छुटकारा पाए शांति पाएँ और उसके साथ साथ जो भी उनके अंदर उनके शरीर में जो रोग है और उस रोग के कारण वो परेशान है दिन में चैन नहीं है रात को भी नींद नहीं है परेशानी में प्रभु जो पड़े हुए हैं लेकिन ऐसे लोगों को तूने कहा हे बोझ के हेठ दबे हुए लोगों मेरे पास आओ मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु यीशु तो आज कल और हमेशा एक सा है नाम बदलने वाला परमेश्वर है प्यारे यीशु। आज आए हुए सभी लोग प्रभु जी तेरे उस खुशखबरी के ऊपर जो तूने हमें सुनाया है प्रभु उसके ऊपर हम विश्वास करें और खुदा हम तमाम बंधनों से हम छुटकारा पाएँ और आशा जो तूने हमें दी है तेरे आगमन की और नित्य जीवन की और प्रभु जो जगह तुम्हारे लिए तैयार करने के लिए गया है उसी आशा में पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा और तेरे वचन के ऊपर विश्वास करते